आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। प्रभा जी, आप बताइए कुछ। अनम्यूट कीजिए। देखिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। जी सर। जी। नमस्कार। तो आज का नमस्कार सर। सेशन आप लोगों से ही शुरू करते हैं। कुछ अपने अपने बारे में बताइए, आप लोग क्या करते हैं ये न्यूमोलॉजी में। आप लोग ने पहले कुछ कर रखा है या फर्स्ट टाइम आप जुड़े हैं? नहीं, मैं पहले भी दो वेबिनार अटेंड किया था मैंने। और मैंने ओके। मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक बार की थी। अच्छा। बस इतना ही तो, किया है। तो इस फील्ड में इंटरेस्ट मतलब कैसे आया, मतलब कुछ? मुझे न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट था पहले से, लेकिन ओके। कर नहीं पा रही थी। ओके। हाउसवाइफ हूँ। ओके मैम। इसीलिए अब थोड़ा टाइम रहता है, बच्चे बड़े हो गए, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो अब मैं करना चाहती हूँ इसलिए। गुड गुड। कहाँ से आप मैम? जी, मैं कोलकाता से हूँ। ओके, वेरी गुड। थैंक यू। जी। आकांक्षा जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आकांक्षा जी, अनम्यूट कीजिए। थोड़ा इंटरेक्शन तो कीजिए आप लोग। आकांक्षा जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। नेक्स्ट कौन है? विदुषी जी हैं। विदुषी जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। जी। नमस्कार सर। जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। सर, मेरे को न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट शायद बचपन से ही है। ओके। बचपन में न्यूज़पेपर्स वगैरह में कभी कभी वो कॉलम्स आया करते थे जहाँ पे आप नंबर ऐड करके फ्रेंड्स, कौन कौन से फ्रेंडली नंबर हैं, कौन से एनिमीज नंबर हैं। तो इंटरेस्ट तब से ही था। ओके। अ, समझ में नहीं आता था कि है क्या। तो हम्म। डिटेल स्टडी के लिए अब ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं जहाँ पे सीखा जा सकता है, और आप लोग हैं सिखाने के लिए। करेक्ट करेक्ट। तो सर, मैंने आपका वेबिनार एक्चुअली मैंने ज्वाइन पिछले सेशन उससे किया हुआ था, लेकिन आपकी ओके। क्लासेस के टाइमिंग में क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रही हूँ सर। रिकॉर्डिंग्स नहीं अवेलेबल है। एक्चुअली में मैंने तो इनफैक्ट ये टाइम सबसे, मैंने इस पे वोटिंग करवाई थी। तो मुझे जी जी जी। मैक्सिमम प्रेफरेंस सबने इस टाइम के लिए दी थी। बट जितने नहीं लोगों ने वोट वोट किए थे उतने लोग एक्चुअली में आ नहीं रहे हैं। तो मेरा नहीं नहीं प्रेफर सर, टाइम वाज 9, बट इस टाइम के लिए मुझे काफी सर लोगों ने वोट किया था। लास्ट टाइम आपका 9 वाली क्लासेस तो मैं एक भी नहीं कर पाई थी। ये फिर भी दो, एक्चुअली घर पे छोटे बच्चे हैं, तो हाँ, आई कभी कैन उनको अंडरस्टैंड। सुलाना जगाना रहता है, कभी बिल्कुल कुछ। तो बिल्कुल। नहीं रिकॉर्डिंग तो से सर वही हो जाता है कन्वीनियंट कि जब भी टाइम मिलता है, जितना जितनी देर का टाइम मिला उतना कर लिया और फिर दोबारा देख लिया। ये एक्चुअली मुझे लग रहा है आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल है कि जो वेबिनार में एफर्ट लेके आ रहा है कि मैं यहाँ जी। पे कुछ एक्सक्लूसिव चीजें शेयर करता हूँ, कुछ माइट्स है जो मैं क्लियर करता हूँ, तो वो नहीं नहीं उन्हीं सर, वो लोगों को मिली थी डेफिनेटली। जो एफर्ट कर रहे हैं। बट नहीं नहीं ठीक सर, है, वो तो चलो। डेफिनेटली ट्रू है। हाँ, कीपिंग इन माइंड वो देखेंगे। पर आपने अभी कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है? सर, मैंने बेसिक न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है। ओके। आउट ऑफ इंटरेस्ट में जहां से जितना ज्ञान मिल रहा है सीखती जा रही हूँ। नहीं नहीं, विच इज फाइन। ओके। चलिए, आप कहाँ से मैम? सर, मैं अभी मुंबई में पोस्ट। ओके, गुड। चलिए, थैंक्स अ लॉट। नीलेश जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वेलकम यस, नीलेश गुड जी। आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून नीलेश जी, बताइए कुछ अपने बारे में और न्यूमरोलॉजी में आपने क्या कुछ कर रखा है, आपका क्या इंटरेस्ट है?
एक्चुअली इंटरेस्ट तो था, मैं मुंबई से हूँ एक्चुअली, और ओके। मुंबई डोंबिवली डोंबिवली साइड में रहता हूँ। ओके। और अभी थोड़ा सीखना है मुझे, थोड़ा एडवांस। ऐसे तो मैं यूट्यूब पे थोड़े है ना लेक्चर, मतलब यूट्यूब पे जो थे ना वो देखते हम्म। रहता हूँ। तो ठीक इसमें है। थोड़ा एडवांस सीखना है, लेकिन एडवांस के लिए समझ में नहीं आ रहा है, कोई अच्छा एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। अभी ओके। आपकी मैंने प्रॉपर क्लास अटेंड नहीं की, एक दो ही अच्छा। क्लास अटेंड की। अभी ओके। ऑफिस में हूँ, कभी कभी काम पे रहता हूँ ना। ये थोड़ा टाइमिंग ही कैसा आपका है ना, इवनिंग का हाँ। रहता तो मैं अटेंड कर पाता था। कभी कभी काम ज्यादा रहता ना तो नहीं कर पाता अटेंड। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने 15-18 ईयर्स कॉर्पोरेट में काम किया है। और प्रॉब्लम यही है कि कोई बोलता है कि 9 o'clock का रखो, कोई कहता है आफ्टरनून का सेशन रखो। बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है। तो मैं यही बोल रहा था अभी मैम को, विदिशु जी को भी यही बता रहा था कि इस बार मुझे मैक्सिमम वोट मुझे दोपहर वाले सेशन के लिए मिले थे। मैंने कहा चलो इसको वो मैं इस बार दोपहर को करता हूँ, नहीं तो लास्ट सेशन मैंने 9 बजे किया। बट ठीक है, आई विल ट्राई कि आप लोगों को एटलीस्ट रिकॉर्डिंग मिले, क्योंकि बहुत ही इसमें हाँ वैल्यूबल रिकॉर्डिंग। कंटेंट है। तो आई थिंक वो अगर आप लोग कर रहे हैं तो मिस हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मैं प्लान करता हूँ कि कैसे आप लोगों को प्रोवाइड करवा। सर ये थैंक। एडवांस करने वाले हो आप थोड़ा आगे? हाँ, एडवांस है। मैं आपको एडवांस के बारे में आज बताऊंगा, इसीलिए मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ। तो एडवांस के जी। ऊपर भी मैं बात करता हूँ। और एक एक क्वेश्चन पूछना है आपका, एक दूसरा और एक विक्रांत जेके गुप्ता नाम से एक और एक स्क्रीन दिख रहा है, उस पे हाँ जो हाँ। पेंटिंग है वो भी आप बनाना सिखाते हो क्या? हाँ, वो एक्चुअली में वो थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जी। कुछ चीजें होते हैं, जब हम लोग एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये इसके हम्म, पीछे भी कुछ इनसाइट्स हैं, नो डाउट। ये जी हम नॉर्मली ये हम कंसल्टेंसी में लोगों को देते हैं, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनती है। जी जी। इसकी ओके। आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे ये बनती है। तो तो अब नॉर्मली ये आप मतलब अभी देते हो डेट ऑफ बर्थ से, आपसे ऑर्डर हाँ, करना डेट ऑफ रहेगा बर्थ। तो हाँ, वो मैं कर सकता हूँ। आप अलग से, आप मेरे को, मेरा नंबर है आपके पास, तो आप जी। मुझे उसमें आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, वो मैं अलग से आपको प्रोवाइड कर। ओके। चलेगा, मैं आपको कॉल ही करता हूँ फिर। श्योर श्योर, नो इशू नो इशू। ओके। चलिए, नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? अभिनव जी। अभिनव जी ने सबसे ज्यादा क्लासेस किए हैं, बिलीव। अभिनव जी अनम्यूट कीजिए। अभिनव जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो, हाँ जी अभिनव जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? जी सर, बढ़िया, आप बताइए। बस भगवान भाई, आप बताइए। आई बिलीव आपने सबसे ज्यादा क्लासेस अटेंड किए इस ग्रुप। जी सर, क्योंकि अभी सर मैं मतलब न्यूमेरोलॉजी के बारे में अभी स्टार्ट ही करा है पढ़ना, तो थोड़ा अच्छा। एक्साइटेड था जानने के बारे में क्या क्या होता है। जी जी। दोस्तों ग्रिड के बारे में तो सर काफी सुन रखा है, पाइथागोरियन और उसका वैदिक का पहली बार आपकी ने देखा। चलिए, अच्छी बात है। और आई बिलीव आप स्टूडेंट हैं। यस सर। ठीक है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर मैं बीएससी कर रहा हूँ। ठीक है, और किस सिटी से बिलोंग करते हैं? जी सर, चंदोसी है, ये एक संभल डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश ओ- ओके ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात। में। जी ठीक सर। है। चलिए फिर हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं व्हीकल न्यूमरोलॉजी से हम लोग बात करते हैं। एक सेकेंड। चलिए, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ठीक। अब व्हीकल न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं पर्सनली इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। और इस पे मैंने कुछ अपनी इस पे रिसर्च भी की है। वो उस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं, व्हीकल न्यूमरोलॉजी। मान लीजिए एक नंबर है, ये एक मैं नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, अब व्हीकल न्यूमरोलॉजी में क्या रूल रहता है आपका? जो शुरू की जो हमारी सीरीज होती है,
जैसे ये डी है, DL इज फॉर दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का नंबर लिया है। और ये एक्चुअली में डबल सी है। और ये जो होता है ये अथॉरिटी कोड होता है। तो आपने जब कभी भी अपनी व्हीकल का आपने न्यूमरोलॉजी करनी है या उसका टोटल निकालना है, तो आप ये इसको को जो आपके लिए यूनिक नहीं है उसको आप कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। तो आप कंसिडर करोगे जो आपके लिए नंबर यूनिक है। तो इस केस में 7574 को हम टोटल करेंगे, जो कि यहाँ पे आता है 23, ठीक है। और इसको फर्दर, न्यूमरोलॉजी का सिंपल रूल है, हर चीज को आपको सिंगल डिजिट पे लेके जाना हो। अभी 23 का मैंने जब इसको फर्दर सिंगल डिजिट पे लेके जाऊंगा, तो ये मेरा बनता है 5। ये 5 आ गया। अब हमारा रूल क्या बोलता है, अब हमने कोई भी जब हम टोटल देखते हैं, तो आपका टोटल फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 4 और 8 पे नहीं आना चाहिए जब हम लोग जो है व्हीकल टोटल की बात करते हैं, ठीक है। ये नंबर 1 रूल है आपका। आपका जो टोटल है वो आपके फ्रेंडली टोटल पे आना चाहिए। और फ्रेंडली आप कैसे देखोगे, जैसे इस ऊपर वाले व्हीकल की बात करते हैं, ये यहाँ पे 5 आया, अब मेरा कॉम्बिनेशन है 5 और 4, तो मेरे लिए ये नंबर जो है मेरे को सूट करता है, क्योंकि 5 के साथ भी जेल करता है, कहीं ना कहीं 4 के साथ भी जेल करता है। अब हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन हो, मान लीजिए कि आपका कॉम्बिनेशन है 6 और 4 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अगर हम वहां पे आपका टोटल मान लीजिए 3 पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम यह बोल सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा एंटी नंबर हो गया है। या आपका कॉम्बिनेशन आ गया 1 और 8 का, ठीक है, और आपका जो टोटल आपका 8 पे आ गया गाड़ी का, तो कहीं ना कहीं हम उसको बोलेंगे जो है कि एंटी पे है। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करेंगे। अब इसके कुछ रेमेडीज होती हैं, कुछ आपने ट्राई करने और आपने बताना है, कुछ मैं प्रैक्टिकली आपको रेमेडीज मैं यहाँ पे बताऊंगा। आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया है कि 23 का इस केस में टोटल है। अब मुझे दो दो तरीके होते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे एक +1 ऐड कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए 23 को मैं 5 के बजाय मुझे 6 पे लेके जाना है, तो मैं छोटा सा एक यहाँ पे प्लस ऐड कर दूंगा रेड पेन से। तो कहीं ना कहीं ये कुछ टाइम बाद ये वाइब्रेशन 23 के बजाय 24 की देने लगेगा। नंबर 1 तो ये हो गया आपका एक तरीका करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि इसी नंबर में मैं क्या करूं, अब मुझे मान लीजिए 23 से मुझे इसको 19 पे लेके जाना है, मतलब 5 से मुझे 1 पे लेके जाना है। तो ये जो 4 है, या तो इसको इसको मैं ऐसे मार्क करके मैं रेड पेन से इसको मार्क कर दूंगा, या मैं 4 के ऊपर सेलो टेप लगा दूंगा, ठीक है। ये तीन किसी चीज आप लोगों को क्लियर हुई, ये जो तीन आपको रेमेडीज बताई हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इशू कहाँ पे आता है। क्योंकि आपका व्हीकल है, आप गाड़ी पे लेके चलोगे, ठीक है। क्या होगा, हो सकता है आपको जब आप चलो तो आपको पुलिस वाला रोक ले कि यार ये आपने क्या कर रखा है, ये एक अजीब सी चीज क्या है, आपने रेड पेन से 1 क्यों ऐड कर रखा है, या आपने एक स्पेसिफिक नंबर को रेड पे क्यों मार्क कर रखा है, या आपने कोई सेलो टेप क्यों लगा रखा है। तो थोड़ा सा वेयर्ड लगता है, हो सकता है आपको वो रोक ले और हो सकता है आपका इस पे चालान भी हो जाए। अब इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, अब इसके अलावा कुछ और जो मैंने कुछ चीजों के ऊपर वर्कआउट करके जो मैंने अपने निकाले, मैं आपको वो बता। एक आपका यंत्र आता है जिसको हम बोलते हैं वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र होता है, ठीक है। वो आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हो, नंबर 1। ये आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख रहे हो, ठीक है। नंबर 1 ये हो गया, एक यंत्र होता है वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र इसको बोलते हैं, आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा आपका क्या होता है, आप एक हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी का लॉकेट हो गया, या हनुमान जी की भी आप देखोगे प्रतिमा आती है, वो आप जो अपने रेयर व्यू मिरर होता है ना, आप वहां पे टांग सकते हो, ये आप कर सकते हो। तीसरा आप क्या कर सकते हो, जब भी आप वाहन में बैठो, ठीक है, तब आपने क्या करना है, आपने हाथ जोड़ने हैं, आपने यूनिवर्स से उस टाइम पे प्रार्थना करनी है कि हे यूनिवर्स, मैं इस व्हीकल को यूज करके जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मेरा जो सफर है वो मंगलमय रहे, किसी भी दुर्घटना से आपने मुझे बचाना है। वो आपके, आप अपने प्रभु को ये याचना कर सकते हो, आप यूनिवर्स को कर सकते हो। आंख बंद करके जब भी आप बैठो वो करो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने कार में, ये स्पेशली मैं उन चीज के सिनेरियोस में बता रहा हूँ जब आपका जो नंबर है आपके एंटी नंबर पे आ रहा है, ठीक है, स्पेसिफिकली तब तो आपने करना ही करना है। कार में आपने कभी भी नॉनवेज, अल्कोहल आपने कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। जिसके नाम पे गाड़ी है
ठीक है, और उसके नंबर पे अगर एंटी आ रहा है तो आपने इसको कंज्यूम नहीं करना है, ये आपने ध्यान रखना है। स्पेशली कब? रात को। और स्पेशली कब? जब आपके एंटी नंबर वाले दिन ये सारी चीजें आ रही हैं। आपका नंबर एक है, ठीक है, और शनि के दिन आप बैठ के कार में कंज्यूम कर रहे हो, कहीं ना कहीं अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, आप जो है नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हो, फिर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो वो भी रात को, तो वो चांसेस आपको कहीं ना कहीं आपके एंटी चांसेस आपके और बढ़ जाएंगे। तो आपने इस चीज को पूरा अवॉइड करना है। ठीक है, स्पेशली जब आपका एंटी ईयर चल रहा होता है, कई बार हमारे कुछ ऐसे ईयर्स होते हैं, हम एडवांस स्टडी में समझते हैं कि यार ये कुछ ऐसे हमारे जो हमारे पर्सनैलिटी और डेस्टिनी के अगेंस्ट हमारे एंटी ईयर चल रहे हैं, तो कुछ चांसेस होते हैं, तो एज अ रेमेडी आप तब तब आपने इस चीज को अवॉइड करनी है। ठीक है, और अगर फाइनली अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके छोटे मोटे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, या कई बार होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि यार मेरी तो कोई गलती नहीं थी, सामने वाला मार गया, तब आप इस चीज को समझ जाइए कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है कि हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका कोई बड़ा एक्सीडेंट हो और वो आपको फिजिकली आपको हार्म कर दे। तब आपने आपने इमीडिएट एक्शन लेना है। आपके पास अगर पॉसिबल हो तो आप कुछ टाइम ड्राइव मत करो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, या आप किसी दोस्त के साथ जो है जाना शुरू कर दो। तो कुछ टाइम के लिए आपने इस चीज को अवॉइड करना है। और कोशिश करके आपने ब्लैक एंड ग्रे कलर की गाड़ी नहीं लेनी, क्योंकि ब्लैक एंड ग्रे कलर सबको सूट नहीं करते। ठीक है, तो ये आपकी जो है जो व्हीकल से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि व्हीकल एक ऐसी चीज है, थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा फिजिकल डैमेज होता है, सिर्फ हमको नहीं, सामने वाले को भी हो सकता है। तो बेटर है कि हम ये सारे प्रिकॉशंस लें। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। और बाकी सबको क्लियर है ये? आगे बढ़े। ठीक है, चलिए। अब हम लोग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। कहीं ना कहीं मैंने ये प्रैक्टिकली चीजें देखी हैं, वीकेंड में लोगों को ऐसे लॉस होते हैं और ना चाहते हुए भी छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो प्लीज 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 आप लोग इस चीज को लेके बहुत सावधान रहिएगा। जो मैंने आप लोगों को रेमेडीज बताई हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऐसी, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है हमारा प्रॉपर्टी मिनरोलॉजी। तो जब आप प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी देखते हो तो उसमें आप क्या करते हो? उसमें आपने, मान लीजिए आपका कोई, हम यहाँ पे एड्रेस है हमारा एक, हरिनगर बी ब्लॉक, ठीक है, बी ब्लॉक 51। तो मान लीजिए ये किसी का एड्रेस है, दिल्ली का एड्रेस है, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो जब आप जो है प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी आप निकालते हो, तो उसमें आपने क्या करना है? जो चीज कॉमन होती है वो अगेन आपने नहीं लेनी। हरिनगर यहाँ पे एक पूरे एरिया का नाम हो गया, यहाँ पे बहुत सारे घर हो सकते हैं। उसके बाद बी ब्लॉक हो गया आपका, बी ब्लॉक भी आपका कॉमन है, तो आपके लिए यूनिक क्या है? वो 51 है। अब 51 को आपने किया, इसको सिंगल डिजिट में लाए तो ये आ गया आपका 6। ठीक है जी। तो अब इसके रूल क्या कहते हैं? इसके रूल भी स्टार्टिंग के यही बोलते हैं कि आपको 4 and 8 अवॉइड करना है। ओके। और आपको जो आपके घर का टोटल है, वैसे तो वो हर फैमिली मेंबर के लिए उसके कहीं ना कहीं उसके पर्सनैलिटी और डेस्टिनी से मैच करता होना चाहिए। ठीक है, बट जो आपका घर का करता धरता कौन होता है घर का? जो आपके घर में रोटी लेके आ रहा है, जो प्रॉब्ली अर्निंग मेंबर है, ठीक है, वो आप हैं, आपकी वाइफ है, या जिनके नाम पे रजिस्ट्री है घर की, तो उनसे ये आपका मैच करना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इस केस में? आपकी जो मैंने आपको पिछली जो व्हीकल की रेमेडीज बताई थी, वो आपकी यहाँ पे एंटी नंबर के केस में काम कर सकती है। अब मान लेते हैं, सपोज आपका ये कॉम्बिनेशन है
थ्री एंड एट का फिलहाल, ठीक है जी। तो थ्री के कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि सिक्स एंटी है। तो अब इसको हमें क्या करने के लिए, इसको प्रेफरेबल करने के लिए हम यहाँ पे या तो हम ऐड कर देंगे इसको, फोर करेंगे तो आपका वन पे चला जाएगा, तो एट का हो जाएगा फाइव। ठीक है। तो हमको एक तरीका है, देखिए। अब इसको, क्योंकि यहाँ पे थ्री एंड एट का कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वन को हम, वन पे हम रेड मार्कर लगा सकते हैं। तो क्या होगा, आपने वन की वाइब्रेशन को आपने जो है यहाँ पे कैप्चर कर लिया। तो आपकी अब एक्चुअल वाइब्रेशन कहीं ना कहीं आने लग जाएगी फाइव। अब फाइव आपका थ्री के साथ भी जेल करता है, एट के साथ भी जेल करता है। ठीक है, नंबर वन। दूसरा, आप वन वन के ऊपर सेलो टेप लगा सकते हैं। तो क्या अगेन इसकी वाइब्रेशन को वो जो है दबा देगा, आपकी एक्चुअल वाइब्रेशन कहीं ना कहीं फिर वो फाइव के आने लगेगी। दूसरा तरीका होता है, जैसे मैंने बोला, दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए ये सिक्स थ्री है। अब हम बोलते हैं कि नहीं यार, हमको ना इसमें हमको वन पे लेके जाना है। तो क्या तरीका है, ये आपने प्लस किया, रेड पेन से आपने फोर ऐड कर दिया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये वन की वाइब्रेशन देने लगेगा। तो जो वहां पे नहीं हम लोग कर सकते थे, वो सारी रेमेडीज हम लोग यहाँ पे ट्राई, आपके घर के केस के अंदर। क्योंकि व्हीकल में वो चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, क्योंकि आप लोग बाहर लेके जाते हो, तो वहां हो सकता है कि आपकी चेकिंग हो तो इशू हो। तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। ये तीनों रेमेडीज आप सबको क्लियर है? इन दोनों में अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नीलेश जी भी पूछ रहे थे, तो मैं आप लोगों को एडवांस कोर्स का कंटेंट शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा एडवांस कोर्स है, जिसके अंदर हम लोग जो है काफी डिटेल में अभी तक जो हम लोगों ने बात की है, वो तो एक मैं बोलूंगा एक स्टार्टिंग ही है 5 डेज में। क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी को एक ऐसा ग्रंथ ही मानता हूँ, और मेरे हिसाब से इसकी भी स्टडी जो है एस्ट्रोलॉजी जैसी बहुत लंबी चलती है। ये तो हम लोग यहाँ पे सीख जाते हैं, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन मेरे हिसाब से लाइफ भर चलता रहता है। तो एडवांस कोर्स में जब आते हैं हम लोग, तो हम मॉड्यूल वाइज हम लोग क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ लोशो ग्रिड, लोशो ग्रिड के ऊपर ओरिजिन और हिस्ट्री के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लोशो ग्रिड क्या है, इसको इसको मैजिक स्क्वायर बोलते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, मॉड्यूल टू में आते हैं तो हम लोग नंबर्स के ऊपर बात करते हैं, वन टू नाइन लोशो ग्रिड में क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी मैंने परसों भी ये माइक क्लियर किया था कि लोसो ग्रिड जो है दैट इज अ एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी, नॉट अ प्लेनेट बेस्ड न्यूमरोलॉजी। जो बहुत लोग आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि वहां पे वो उसको जो है प्लेनेट बता देते हैं। ये स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या आप लोगों को? इस चीज को कंफर्म करेगा, आपको ये दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा? ओके, जस्ट अ सेकंड, वेट।
हाँ जी, अब दिख गया आप लोगों को? अब विजिबल होगा, प्लीज कोई कंफर्म कर दीजिए। दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है आप लोगों को? ओके, चलिए। तो मॉड्यूल 2 में जैसे मैंने बोला, हम लोग डिटेल में 1 to 9 नंबर को समझते हैं और बात करते हैं कि लोशोग्यूड एक्चुअली में एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी, इट्स नॉट अ प्लेनेट बेस्ड न्यूमरोलॉजी जो आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर 81 कॉम्बिनेशन होते हैं बर्थ एंड डेस्टिनी के। तो उस पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर बात करते हैं। हमारे जो 8 टाइप के योगाज होते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि भाई जो है हमारे एरो स्ट्रेंथ क्या है, एरो वीकनेस क्या है। अगर हमारे योगा पूरा है तो उसका क्या मतलब है, अगर दो ही नंबर्स आ रहे हैं तो मतलब क्या है, अगर एक नंबर आ रहा है तो क्या मतलब, अगर नहीं आ रहा तो क्या उसका इम्पैक्ट है। तो उसको लाइफ में हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं, एरो ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव एरो एरो है उनके क्या इम्पैक्ट है, नेगेटिव एरो है उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं। अगर कोई एरो बिल्कुल मिसिंग है तो उसकी क्या टेक्निक्स हैं। फिर हम लोग मिसिंग है रिपीटिंग नंबर की बात करते हैं, रेमेडीज और सोल्यूशन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। जैसा मैंने बोला कि ये एलिमेंट बेस्ड है, तो इस पे एलिमेंट बेस्ड जो रेमेडीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हम प्रैक्टिकल रेमेडीज भी देखते हैं, मिसिंग और एक्सेस नंबर को कैसे बैलेंस करना है। फिर पर्सनल ईयर के ऊपर डिस्कशन होता है, उसका इम्पैक्ट आपके चार्ट के ऊपर क्या है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ को हमने लोशो ग्रिड में कैसे डालना है, उसको डालने के बाद जो है, तो लोशो ग्रिड के थ्रू हम लोग मैच मेकिंग करते हैं, दो पार्टनर्स की हो गई या लाइफ पार्टनर्स की हो गई, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं इस चीज को लेके। रिलेशनशिप एंड कंपैटिबिलिटी को चेक करते हैं कि दो ग्रिड जो है वो कैसे कंपैटिबिलिटी होती है उनकी आपस में, चाहे मैरिज हुआ, फ्रेंडशिप हुआ, पार्टनरशिप हुआ। फिर शेल्डियन के ऊपर हम लोग आते हैं। शेल्डियन की भी हम लोग हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं कि शेल्डियन न्यूमरोलॉजी क्या है, कहाँ से आई थी, ये शेल्डियन और पाइथागोरन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, शेल्डियन में बेसिकली आपका शेल्डियन बेसिकली नेम न्यूमरोलॉजी के लिए यूज होता है। तो इसके अंदर मोस्टली आप हमेशा, हम जब बात करेंगे तो वाइब्रेशन एंड एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। इसमें हर नंबर को एक वैल्यू दी गई है, जो भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो उसकी हर नंबर की क्या वैल्यू है, उसको आप कैसे यूज करके नंबर आप कैसे डिजाइन कर सकते हो। तो शेल्डियन में बेसिकली नेम न्यूमरोलॉजी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात होती है। इसके चार्ट में जो है 1 to 8 के अंदर जो है अल्फाबेटिकली सारे नंबर्स को वैल्यू दी हुई है। इसमें कंपाउंड नंबर देखना बहुत जरूरी है, तो जो मैं बार बार बता भी रहा हूँ कि जो हर बंदे का कंपाउंड जो दूसरे कंपाउंड से डिफरेंट होता है, हर कंपाउंड का कुछ ना कुछ एक मीनिंग होता है। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। नेम न्यूमरोलॉजी जैसे मैंने बोला कि नेम नंबर आप किसी का कैसे कैलकुलेट करते हो यूजिंग दी शेल्डियन चार्ट। ठीक है, उसके बाद हम जब कोई भी चेंजेस करेंगे तो उससे नाम में क्या वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, बिजनेस या किसी का ब्रांड नेम आपको बनाना है तो वो आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, कुछ लकी नेम्स होते हैं जो प्रोस्पेरिटी के लिए हमारे यूज होते हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में आपका ज़ोडिएक साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है। तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी के ऊपर आते हैं, जहाँ पे ये बहुत ही डिटेल सब्जेक्ट है आपका। और इसके अंदर हम जो है हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ पाइथागोरन देखते हैं। ठीक है, फिर पाइथागोरन और बाकी न्यूमरोलॉजीज में क्या फर्क है। अब इसके चार्ट में आप जब जाते हो तो आप पूरा 1 to 9 देखते हो। कैल्डियन में मैंने बताया था कि 1 to 8 का चार्ट चलता है, जबकि यहाँ पे 1 to 9 का चार्ट। अब इसमें लेटर्स की वैल्यू आपके जो अल्फाबेट होते हैं उनकी वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। तो उसको हम समझते हैं। उसके बाद क्या होता है, एज पर पाइथागोरियन जो भी आपका जैसे नाम है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है सुमित सिंह है, किसी का नाम है अदिति अदिति राव है। तो हर एक जो आपका जो लेटर होता है, उसकी आपकी लाइफ में एक पीरियड आता है, वो आप पाइथागोरन से डिकोड करते हो। और उसका जब आपका टाइम पीरियड चलता है तो वो आपके लाइफ में क्या आपको दे रहा है उसको हम लोग डिकोड करते हैं। पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। और ये एक पाइथागोरन ऐसी न्यूमरोलॉजी है, अगर आपने ये समझ ली तो आप किसी की एक कहते हैं ना एकदम सोच तक समझ सकते हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, लाइफ पार्ट डेस्टिनी नंबर होता है, सोल एज हार्ट डिजायर नंबर होते हैं, पर्सनालिटी नंबर होते हैं, पिनाकिल नंबर बताता है, चैलेंज नंबर बताता है कि आपकी लाइफ में कितने चैलेंजेस आते हैं। नेम नंबर को यहाँ पे लिया जाता है, एक्सप्रेशन नंबर होते हैं, इंप्रेशन नंबर होते हैं। तो पाइथागोरस ने एक बहुत ही डीप डाइव न्यूमरोलॉजी जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, डेस्टिनी, आपका नाम, आपके नाम के अंदर कितने वॉवल्स आ रहे हैं, ठीक है, कितने कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी लाइफ में कितने चैलेंजेस, एज वाइज कितने चैलेंजेस रहते हैं, पिनाकल नंबर आपके निकालते हैं हम लोग इसके अंदर।
उसके बाद हम लोग मास्टर नंबर्स की बात करते हैं, कार्मिक नंबर की बात करते हैं, क्या इनकी रेमेडीज है, इनको क्या करना चाहिए लाइफ में, उसके ऊपर बात करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी पे आते हैं, जो जैसे मैंने बताया भी अपने को अभी तक जो हमने जितना सीखा है कि ये एक एस्ट्रोलॉजी से, इंडियन वेदर से ही निकली है। ये 20-25 साल पुरानी है। इसमें आपके प्रिडिक्शन बहुत अच्छे निकलते हैं। आप जब ये सीख जाओगे तो आप किसी को बहुत अच्छा प्रिडिक्शन, क्योंकि इसके अंदर आपकी, जब हम आगे जाएंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर महादशा, ठीक है, अंतरदशा, ये देखिए महादशा, अंतरदशा, प्रंतरदशा का कॉन्सेप्ट है जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है। तो इसमें बेसिकली आप किसी को ये प्रेडिक्ट कर सकते हो बेसिस उसके नंबर्स कौन से आने वाले हैं, ठीक है, और उसके फ्यूचर इवेंट प्रेडिक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट किसी को आप कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसमें योगास बनते हैं, कुछ ऑलमोस्ट 40 के करीब योगास बनते हैं, तो वो आपको, ये आपका देखिए यहाँ पे जो मॉड्यूल नंबर 3 है, जब आप देखेंगे तो इसमें लव और लव मैरिज कंपैटिबिलिटी आपकी कैसी हो गई वो आपको पता चल जाएगा। एक बंदे के अंदर जो है, मान लीजिए एक बंदा गुस्से वाला है, दूसरा सॉफ्ट है, तो आपको बहुत वो चीजें आपको बहुत इजीली आप पता कर सकते हो। हार्ड एंड सॉफ्ट नंबर पे बात करते हो एक चार्ट के अंदर, प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस क्या रहता है नंबर के ऊपर। उसके बाद जैसे ना उसमें 40 टाइप के योगा होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, एग्जाम्पल के लिए सक्सेस योगा आपको बताता है, कंफर्ट योगा आपकी लाइफ में बताता है कि कौन से लोग जो है लाइफ में कंफर्ट योगा में रहते हैं। राज योगा आपको बताता है किसका फॉरेन वीजा लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा तो किस कंट्री का लगेगा, एडवांस का लगेगा, अंडर एडवांस का लगेगा। हार्ड वर्क योगा आपका बता देता है, लिटिगेशन योगा होते हैं वो आपको बताता है, हॉस्पिटल दोष के योगा आपको बताते हैं, कौन किस टाइप की सुसाइड टेंडेंसीज भी आपकी, आप इजिली इससे फिगर आउट कर सकते हो। डिप्रेशन योगा होता है इसके अंदर, फ्रॉड योगा होता है। तो ऐसे कोई करीब आप समझ लो कि 40 करीब योगा होते हैं। तो ये जब सारी चीजें सीख लेते हो तो आप ये सोचो कि आप कितना किसी के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो। आप एक ही न्यूमरोलॉजी यूज करके कर सकते हो, बट यहाँ पे तो हम आपको तीनों तीनों सिखाने वाले हैं। अब मुझे आप लोग ये बताइए चैट बॉक्स में, आप लोगों को क्या लगता है इस कोर्स की क्या फीस होनी चाहिए आपके हिसाब से। और इसके साथ आपको सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ कुछ एक्सक्लूसिव बोनस भी मिलते हैं। अ, जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स आपको यहाँ पे आता है। जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, जैसे कल के सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि आज की डेट में मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपका इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो चुका है क्योंकि ये इसकी वाइब्रेशन हमारे साथ जुड़ गई है। तो ये पॉजिटिव होना है क्योंकि इसी से हम लोग कम्युनिकेट भी कर रहे हैं विद अवर डियर वन। बिजनेस में ये नंबर्स आपके यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसी से आप आज की डेट में पेमेंट भी ले रहे हो, तो आपकी सारी पेमेंट भी ऑनलाइन हो गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी हम डिटेल में इसमें हम बात करते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन हो गए, प्रोफेशन के हिसाब से किसको क्या सूट करता है। उसके बाद हम लोग एक पूरा एक रेमेडी का कोर्स करते हैं, जहाँ पे आपके जो जो तो जैसे हमने लोशो में तो हमने बात की थी एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी। उसके अलावा हम ये समझते हैं कि कौन सा नंबर अगर कोई हमारा एक्सेस में आ रहा है या मिसिंग है, तो हम उसको कौन सी रेमेडीज से हम वो नंबर को, एनर्जीज को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं हमारी लाइफ के, जैसे मान लीजिए कोर्ट केस हो गए, कोई मैरिज डिले है, किसी का चाइल्ड बर्थ इशू है, मनी अबेंडेंस है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ स्विच वर्ड्स भी है जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप एक फैमिली कंसल्टेशन आप किसी का भी, चाहे अपना या अपनी किसी फैमिली मेंबर का, आप मेरे से इसमें ले सकते हो। और जैसे मैंने बताया उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका, क्योंकि मैं खुद मैं डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ, और ये मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ही यही था इस कोर्स को लॉन्च करने का, जो मैंने फर्स्ट अपनी स्लाइड में दिखाया था। जिन्होंने फर्स्ट देखी होगी, जो गैप था कि काफी सारे लोग जो हैं काफी सारे कोर्सेज कर लेते हैं, बट उनको आफ्टर कोर्स कोई सपोर्ट नहीं मिलता, उनको ये नहीं पता होता कि अब मुझे करना क्या है, अब मैं अपने आप को लॉन्च कैसे करूँ, क्योंकि ये सारा जो है आज की डेट में ऑनलाइन का गेम है। तो यहाँ पे आपको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है, हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे करना है। वन टू वन मेंटरशिप एंड पोस्ट कोर्स सपोर्ट मिलता है, लाइव Q&A सेशन रहते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों से मैंने पर्सनली खुद बात की है, जो एक बार कोर्स खत्म होने के बाद जिनको कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता उनकी क्वेरीज का। हमारे केस में ऐसा नहीं है, आप कभी भी कोई भी फ्यूचर में मेरा पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको लगता है कि स्पेसिफिक डाउट सेशन, आप एक डाउट सेशन लो, आपको नहीं है कि यार मुझे तो पूरा रिवीजन करना है, आपके पास वन टाइम फ्री एक्सेस है, कभी भी फ्यूचर भी बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देते हैं, लर्निंग एंड अर्निंग, क्योंकि अभी तो देखिए आप लोग नए हो, बट ऑब्वियसली बात है जब आप सीखते हो थोड़ा सा आप लोगों को बताने लगते हो, तो हो सकता है आपके पास कोई कंसल्टेंसी आ जाए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, वो कंसल्टेंसी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। उसमें क्या होगा, एक तो आपको अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस सारे प्रोसेस में आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व रहते हो,
तो आप समझते हो कि चीज़ों को कैसे करना है, क्लाइंट को कैसे जवाब देना है। उसके अलावा हमारे कुछ एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं, जैसे मैंने बोला मैं को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से इन्वॉल्व हूँ। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ पे मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कोई और अदर वे से भी आप अर्न कर सको। तो वाइल आप कोर्स भी कर रहे हो तो कुछ अदर वे से आप अर्न कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट ही है। प्लस आपको एक पीडीएफ मेरी तरफ से प्रोवाइड होगा जहाँ पे इफेक्टिव गाइड है, दैट इज फॉर 70 प्लेसेस जहाँ पे आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। उसके अलावा एक ऑप्शन और है आपके पास, अगर आपके थ्रू कोई कोर्स में रेफरल में आता है तो आपकी फीस के ऊपर फर्दर 10% आपकी एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर आपको मिलता है। तो अब आप मुझे बताइए, आप लोगों को क्या लगता है इस कोर्स की क्या फीस होनी चाहिए? ये कंटेंट आप लोगों ने देखा है ऊपर सारा, कोई प्लीज मेंशन कीजिए, आप लोगों को क्या लगता है क्या फीस होनी चाहिए इस कोर्स की? फीस लिखिए जो भी आप लोगों को लगता है ये कोर्स की फीस होनी चाहिए। किसी को कुछ नहीं लगता? ओके, और कोई? और कोई गेस करना चाहेगा? नीलेश जी? ओके, चलिए। तो बेसिकली अगर आप मार्केट में जाएंगे और आप इंडिविजुअली ये कोर्सेज लेते हैं तो आपकी ये एवरेज फीस रहती है आपकी मार्केट में, आप ये चेक भी कर सकते हैं। और आप जो आपको तीनों नोमोलॉजी में सिखा रहा हूँ आप मार्केट में चेक करेंगे तो आपको 18-20 थाउजेंड से कम आपको नहीं मिलेगी। बट क्योंकि मैं इसको इस तरीके से लॉन्च कर रहा हूँ और ये वेबिनार स्पेसिफिक प्राइजेस है, तो इसका सिंपल एनर्जी एक्सचेंज हमने 9520 रखा है। एंड इसको इसके लिए भी फर्दर मैंने इसको इंस्टॉलमेंट में कर दिया है। आप 3100 दे के अभी सीट्स वगैरह बुक कर सकते हैं, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है आपको टू इजी इंस्टॉलमेंट में देना है। बट ये है कि जो बोनसेस वगैरह हैं ये फर्स्ट 13 लोगों के लिए है। एनरोलमेंट अगर 13 लोगों का हो जाएगा तो ये फिर बाद में आपको जो फ्री बोनसेस हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये कोर्स जो फ्री फ्री न्यूमोलॉजी में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो अपने में ही मार्केट में 18,000 20,000 से कम आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमारा कोर्स जो है 3 मंथ चलता है। 3 मंथ कोई ऐसा फिक्स नहीं है, जैसे मैंने बोला इट्स ओपन। वो चीज़ें जब तक आप लोग सर्टिफाइड नहीं है तो आप ये आप करिए, आप फ्यूचर का बैच करिए, वो मेरी तरफ से इशू नहीं है, आप पूरा सीख के जाइए। ये मेरा एंड ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 3 डेज अ वीक क्लास होंगी, मंडे वेनेसडे फ्राइडे। और कोर्स सर्टिफिकेट है इसमें। बैच टाइमिंग हम लोग म्यूचुअली डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप सबको सूट करेगा तो वो बैच हम लोग कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्ले होंगी, 2 बार प्ले होंगी, एंड वीकेंड्स पे भी हम स्टूडेंट रिक्वेस्ट के बेसिस पे इसको प्ले कर। ये पेमेंट ऑप्शंस हैं आपके सामने। प्लीज किसी ऐसे बंदे को मत पे कीजिएगा जो कोई बोले आपको कि मैं उनके साथ काम करता हूँ आप मुझे पे कर दीजिए। साइबर फ्रॉडस्टर से आपको अवेयर रहना। ये मेरा स्कैनर है, किसी को कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना है कोर्स से रिलेटेड तो आप मुझसे अभी बात कर सकते हैं। और कोई इंटरेस्टेड है तो आप इसको अभी पे करके एनरोल कर सकते हैं। प्रभा जी अनम्यूट कीजिए। प्रभा जी अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको किया। जी सर। जी मैम बताइए। जी सर। कुछ पूछना था आपने? हाथ रेस नहीं किया था। सर। नहीं अच्छा, सर। आपका हाथ रेस, ओके। आई थॉट आपका हाथ रेस। ठीक है। जी नीलेश जी। हाँ सर ये नॉर्मली 3 महीना चलेगा लगभग कोर्स। हाँ 3 महीने चलेगा। अल्टरनेटिव डेज रहेंगे ना? ऑल्टरनेटिव डेज रहने वाला। ओके। और ये जो इसमें एक नेम करेक्शन में एक अभी लेटेस्ट
साउंड का ही चल रहा है टॉपिक, साउंड प्रोनोलॉजी। नहीं, वो तो नेम नेम करेक्शन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। वो एक अलग कोर्स होता है, वो इसमें नहीं आता है। जी। तो अभी मैं अभी अभी इसके बाद मैं नेम टॉपिक लूंगा अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों क्लब करना ना मेरे लिए ठीक रहेगा ना आपके लिए, क्योंकि वो एक अलग कोर्स होता है, वो अपने में ही एडवांस लेवल का, वो खुद ही 2-3 महीने का कोर्स है। तो यही कोर्स अगर जब आप चेक करोगे, आप दूसरी वेबिनार्स में भी चेक करोगे, तो ये तीनों चीजें आपको क्लब करके आजकल लोग वैसे भी पढ़ा ही नहीं रहे हैं। और जो पढ़ा रहे हैं वो अराउंड 18-20 थाउजेंड से कम कोई नहीं चार्ज करता, प्लस जो मैं आपको बंडल इसमें ऐड करके दे रहा हूँ वो आपको कोई इस तरीके की वैल्यू नहीं देगा। नहीं नहीं। और सर ये रेमेडीज मतलब कैसे रहेगी, फेंगशुई रेमेडीज ये सब रहती है हाँ, इसमें? दो दो टाइप की, 3 टाइप की इसमें रेमेडीज रहेंगी। एक तो एलिमेंट बेस्ड जो फेंगशुई की रहती है, उसके हाँ। अलावा हमारी वैदिक रेमेडीज रहेंगी। ठीक है, वैदिक। जिसमें हाँ वैदिक रेमेडीज में हम बात करेंगे, वो इसमें इंक्लूड रहेंगी। उसके अलावा जैसे ओके। मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे, किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, या किसी का चाइल्ड बर्थ इशू है, तो वो उसके स्पेसिफिकली कुछ जो रेमेडीज होती है वो शेयर करते हैं। किसी का एक्सेस नंबर है, किसी का मिसिंग नंबर है, तो उसके ऊपर सारे नंबर्स के ऊपर हम लोग बात करें। और ये कुआ नंबर अपने इसमें होता है ना, कुआ नंबर का ये? कुआ नंबर होता है, मैंने मेरी क्लासेस में बताया था। कुआ नंबर एक्चुअली में जो यूज होता है ना, वो फेंगशुई का कॉन्सेप्ट है। वो जी बेसिकली आपका जो है उसको जबरदस्ती ऐड कर दिया गया है। वो मैंने रिकॉर्डिंग जब मैं प्ले करूंगा ना, तो आप सुनेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट वैसे भी क्लियर हो जाएगा। क्लास में तो मैं जी बताने ही वाला हूँ। तो वो कुछ जी माइक्स मैंने ऑलरेडी क्लियर किए हुए हैं इसको, लोशो को रिलेटेड, जो बहुत मार्केट में चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि लोशो जो है एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, नॉट अ जी प्लेनेट बेस्ड न्यूमरोलॉजी। वो तो हमारे वालों ने यहाँ पे उसको क्लब कर दिया। जी। ओके। और ये पाइथागोरस सीखने में ज्यादा हार्ड रहता है ना सर? हार्ड नहीं है, बेसिकली क्या है, इनसाइट्स बहुत अच्छे आते हैं पाइथागोरन से। अगर आपने पाइथागोरन सही से सीख ली, जो कि एक जी। वेस्टर्न फॉर्म है, तो आप किसी को मतलब जैसे मैंने बोला ना, ऊपर से नीचे तक आप उसको डिकोड कर सकते हैं। बहुत ओके। ही अच्छी, बहुत ही जैसे वो इंटरेस्टिंग। ट्रायंगल में नंबर लगाते हो, ट्रायंगल में नंबर लगाते हैं, वही हाँ, टाइप की रहेगी ना हाँ, वो? इसका ग्रेड अलग होता है, लोशो का ग्रेड अलग होता है, पाइथागोरन का ग्रेड अलग होता है, वैदिक का ग्रेड अलग होता है। जी। तीन अलग कोई कोई डिफरेंट लोग ग्रेड होते हैं। पाइथागोरस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से भी ये करते हैं। और कोई लोग वो ऐसे ट्रायंगल में बनाते हो कुछ नंबर। ग्रेड तो वही 3x3 का ग्रेड होता है, चाहे वो लोशो का हो। ठीक है। और लोशो को ही बाद में करके वो उसको उन्होंने वेस्टर्न फॉर्म में ले जाके उसको चेंज करके पाइथागोरन ग्रेड बना दिया है। वो निकला वहीं से, वो हाँ निकला हाँ। वहीं से ही है। ओके। ओके। और सर ये जो ये पेंटिंग था, ये पेंटिंग का इसमें कुछ टॉपिक नहीं रहेगा ना? नहीं, नहीं, प्रिंटिंग ये बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल के टॉपिक है। वो अभी मैं डाल भी दूंगा तो आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो ये जी। स्टेप बाय स्टेप जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, तो हाँ जैसे हाँ हाँ। आपको पता है कि एक एजुकेशन सिस्टम करने में हमको 15 से 18 साल जाते हैं, तो ये वैसे जी ही है। तो आपका पहला स्टेप अभी यही होना चाहिए कि आप पहले जो न्यूमरोलॉजी जो कॉमनली इंडिया में यूज होती हैं, ये 3 चलती हैं, और उनमें से भी मेन पाइथागोरन है, वो आपको आनी हम्म। चाहिए। फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। यही प्रोसेस है, ऐसे ही हर कोई सीखता है, वही हाँ। बेस्ट रहता है। और सर ये मतलब क्या पूछ रहा था, केस स्टडीज में वो 70 एग्जाम्पल रहेंगे ना टोटल? कौन से? केस स्टडीज में, केस वैदिक स्टडीज। की, वैदिक की बात कर रहे हो आप? नहीं, ये जो अपना पूरा मतलब तीनों निम्नोलॉजी सिखाने के बाद एक केस स्टडीज रहेगा, जो केस केस स्टडीज होता है। केस स्टडीज तो आपके सब में चलेंगे। कुछ हाँ। वो तो मैं आपको बीच में कुछ आपको मैं होमवर्क भी दूंगा। कुछ आप जी अपने केसेस भी मेरे पास लेके आओगे। कुछ मैं, जैसे मैंने बताया ना, मैं थ्योरेटिकल न्यूमरोलॉजी में बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने काफी ओके। चीजें प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली भी की हैं, मैंने खुद अपने ऊपर या मैंने अपने घर वालों के ऊपर भी की हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपसे क्लास में शेयर करता हूँ। तो इसीलिए मैं जी। बोलता हूँ कि न्यूमरोलॉजी आप जो अभी हम लोग जो ये कर रहे हैं, 2 महीने 3 महीने में बहुत कम है। आप लोगों को उसको इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं करोगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं जी। मिलेगी। तो वो सारी और चीजें नोट्स हम लोग कैसे बात करते पीडीएफ हैं। में रहेंगे ना सर? नोट्स पीडीएफ में नोट्स रहेंगे? नोट्स आपके, आप ये मान के चलिए 50-50, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको लिखवा दूंगा, और बाकी जो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे जहाँ पे भी अवेलेबल। नोट्स कम से कम मतलब तीनों के मिला के ज्यादा रहेंगे ना? हाँ, नोट्स तो देखिए आपके रहेंगे भी, जितना आप लिखोगे आपके पास बेटर रहेगा। मैंने भी इतने सालों से अपने नोट्स खुद बनाए हैं, और आज भी मैं उनको देखता हूँ तो मैं एक एक मेरा कनेक्ट अलग होता है वर्सेस जो मैं पीडीएफ से देखता हूँ। ठीक है, जी जी। वो एक कनेक्ट अलग ही होता है जब आप खुद नोट्स बना के लिखते हो। ओके। चलिए चलिए, ओके, थैंक यू सर।
ठीक है चलो। और किसी को कुछ पूछना है? कोर्स से रिलेटेड किसी का और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये हमारा कोर्स का कंटेंट है, जहाँ पे हम लोग लोशो में, जैसे मैंने बताया, बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। और लोशो एक्चुअल में एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। और हमारे रोज कॉलम और जो डायगनल इंटरप्रिटेशन होते हैं, वो क्या हमें बोलते हैं, एरो ऑफ स्ट्रेंथ है, डिटर्मिनेशन। अगर वो एरो नहीं बन रहा है तो क्या चीज़ है, वीक एरो को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर, रेमेडी नंबर पे हमारी बात होती है। उसके बाद हम लोग डेट बर्थ एनालिसिस करते हैं लोशो के बेसिस पे। उसके बाद हम मैचिंग देखते हैं, चाहे वो आपकी मैच मेकिंग हो या आपकी बिजनेस मैच मेकिंग हो, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद शेल्डियन में देखते हैं। शेल्डियन में बेसिकली जैसे मैंने बताया कि नेम नंबर की वाइब्रेशन के ऊपर बात होती है। शेल्डियन आपका यूज होता है किसी का नेम नंबर बनाने के लिए, बिजनेस नंबर बनाने के लिए। ठीक है, उसके अंदर 1 to 8 सिस्टम होता है। हर अल्फाबेट को एक जो है नंबर डिनोट किया हुआ है, उसकी क्या वैल्यू है। कंपाउंड्स नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, उसके अंदर उसके बाद बिजनेस एंड ब्रांड नेम कैसे बनाए जाते हैं, लकी नेम चेंजेस क्या रहते हैं, जॉडियक साइन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं बोला पाइथागोरन तो बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड न्यूमेरोलॉजी है आपकी। उसमें आप 1 to 9 सिस्टम सीखते हो। उसमें फिर क्या वैल्यूज है अल्फाबेट की, वो होती हैं आपकी लाइफ के कुछ मेजर माइनर नंबर होते हैं, वो यहाँ से हम लोग डिकोड करते हैं। लाइफ पार्ट, डेस्टिनी नंबर हो गया, पर्सनालिटी नंबर, पिनैनिकल नंबर हो गया, चैलेंज नंबर हो गया, नेम नंबर हो गया। जैसे काफी सारे नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं। फिर हम लोग फिर डिटेल में मास्टर्स नंबर हो गए, आपके कार्मिक नंबर हो गए, उनके ऊपर बात करते हैं। रेमेडीज हैं। वैदिक में आते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये 20-25 साल इसको हुआ है आए हुए। ये आज की डेट में आपकी जो है इससे प्रिडिक्शन बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, इसको फिर हम लोग देखते हैं। ये भी आपकी मैच मेकिंग के लिए बहुत अच्छी है, इससे बहुत अच्छा आउटपुट आते हैं। इसके अंदर आपकी महादशा, अंतरदशा, पतन दशा आती है नंबरों की। उसके बेसिस पे आपके प्रोडिक्शन बहुत अच्छे निकलते हैं। कुछ 40+ योगाज होते हैं जो आपको बताते हैं कि पर्सन कैसा है, उसको सक्सेस रहेगा नहीं लाइफ में, कंफर्ट रहेगा नहीं रहेगा। राज योगा के ऊपर है, फॉरेन वीजा उसका कैसा लगेगा। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री का लगेगा, डेवलपिंग का लगेगा। हार्ड वर्क योगा हो गया, लिटिगेशन है क्या उसकी लाइफ में। उसके बाद हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल योगा बनता है, सुसाइड योगा बनता है। तो ऐसे लगभग 40 योगाज होते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है पढ़ने में। फिर यहाँ पे हमारा जो एक्सक्लूसिव बोनसेस हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कवर होगी, रेमेडीज हम फुल कवर करने वाले हैं, फैमिली कंसल्टेशन रहता है, सोशल मीडिया एंड ब्रांडिंग ट्रेनिंग यहाँ पे रहने वाली है। फ्री फ्यूचर कोर्स का एक्सेस है आपका, लर्निंग एंड अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कुछ एफिलिएट प्रोग्राम है हमारे जिसमें आप फर्दर हमारे साथ जुड़ते हो। और कोर्स का अगर आपके थ्रू कोई रेफर होता है तो फर्दर 10% आपकी एग्जिस्टिंग पे डिस्काउंट। तो आज की वेबिनार जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये प्राइस है 9,520। इसको भी फर्दर आप आज की डेट में 3,100 दे के ज्वाइन कर सकते हो। बाकी 2 मंथली इंस्टॉलमेंट में आप इसको पे कर सकते हो। ठीक है, और ट्वाइस अ वीक क्लासेस होंगी हमारी, मंडे वेनसडे फ्राइडे। टाइम म्यूचुअली डिसाइड होता है। और ये पेमेंट मोड है। चलिए फिर हम लोग आगे का, आज का जो लास्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसको कवर करते हैं। वो है हमारा नेम नंबर। रेजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ सर, मतलब जैसे अभी मेरा है ना, हम्म 3-6 कॉम्बिनेशन है।
ठीक है। 3-6 कॉम्बिनेशन है मेरा, तो उसमें हम्म। सर है ना, थ्री हम्म। सिक्स में इतने हर्डल्स रहते हैं एक्चुअली। 3-6 ये एंटी नंबर ही बोलते हैं, यूट्यूब पे मैंने ऐसे देखे थे नॉर्मली। तो उसमें हम्म। 3-6 में ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो, या कोई करियर में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होते हैं क्या ज्यादा 3-6 में? देखिए मैं यही बोल रहा हूँ, ये जो यूट्यूब पे है ना, ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ज्यादा है। अब मैं आपको बताता हूँ, थ्री क्या है कि जुपिटर का नंबर है, इसको जुपिटर का गुरु मानते हैं। सिक्स जी क्या है, शुक्राचार्य है, इसको शुक्राचार्य को गुरु मानते हैं, मतलब गुरु ऑफ डेविल। अब दोनों ही है तो गुरु। और जी। इनफैक्ट सिक्स सिक्स के पास तो ज्यादा शक्ति थी, उसके बाद एक संजीवनी विद्या थी। और सिक्स और थ्री अगर एंटी होते तो थ्री ने, आप सर्च करना गूगल में, हम्म। जुपिटर ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए जो शुक्राचार्य के पास भेजा था। तो हाँ हाँ। तो ये एक मिसकंसेप्शन थोड़ा ज्यादा बना दिया। हाँ, थोड़े चैलेंजेस कुछ सेक्टर में आ सकते हैं, बट आप ये जी मान के चलो कि आप तो ब्लेस्ड हो, आपको तो दोनों गुरु की पावर मिली हुई है। जी आपको नंबरों को सही तरीके से यूज करना है। जिस दिन आपने वो शुरू कर दिया जी। ना, और हाँ तो हाँ। आपसे लाइफ जो है सॉर्टेड हो जाएगी। थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। थ्री सिक्स को ये देखा गया है कहीं ना कहीं, कई बार मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है, थोड़े पर्सनल सेक्टर हम्म। में उनको इशू आते हैं। जी। मैरिज सेक्टर में हो सकता है इश्यूज आए उनको। तो वो चीज ओके। देखी गई है। तो अदरवाइज आप बोलोगे, मुझे नहीं लगता कि आपको कैरियर वाइज आपके इशू इसमें आने चाहिए, क्योंकि आप, आई थिंक यू आर ब्लेस्ड विद हैविंग अ इनसाइट फ्रॉम दी बोथ दी गुरु। तो आप इसको उस तरीके से मत देखो। जी जी जी। ठीक है। और सर नॉर्मली जो अभी कैसे होता है, नॉर्मली लोग सिखाते बहुत है, लोगों के है ना, मैं देखता हूँ ना कि हम्म। कंसल्टेशन नहीं कर पाते। बहुत लोगों के हाँ। है ना, इसमें हम्म। मैंने देखा क्या है ना, सिखाने के लिए तो बहुत कुछ सिखाते हैं, ओके। ऐसा हम्म। इतना कंटेंट्स रहता है भारी भारी, लेकिन वो उतना है ना, ये नहीं कर पा सकते, कंसल्टेशन नहीं कर सकते। तो उस मतलब उसके लिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास उतना मटेरियल है क्या कि वो एग्जाम्पल की वजह से है ना थोड़ा सीख पाए ऐसे? अ, मैं आपको यही बता रहा हूँ। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि जैसे मैंने बोला ना कि ये ग्रंथ है, अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप इसको इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाओगे, तो आप किसी से कर लो, आप नहीं सीख पाओगे। मैंने ओके। इसका यही चीज निकाली है, मैंने खुद भी। अभी मैं आपको अपनी स्लाइड दिखाता हूँ, तो वो चीज मैं आपको अभी इसमें क्लियर करता हूँ। मुझे आप 2 मिनट दीजिए, स्लाइड शुरू जी करते हैं जी। एक बार, हाँ। है ना, तब मैं आपको ये चीज और क्लियर करता हूँ। सर जी आप दिल्ली से हो? हाँ जी, दिल्ली से हूँ मैं। जी। ये मुझे बताना, आप लोग को पीपीटी हो रही शेयर? ये स्क्रीन आई? नहीं, यहाँ पे आ गई। नहीं नहीं दिखती। एक सेकेंड। ऐसे है। हाँ जी, आप क्लियर है? आप लोगों को दिख रही है? हाँ दिख गया सर, दिख हाँ। गया। तो ये देखिए, मैंने जब फर्स्ट सेशन लिया था, तो मैंने यहाँ पे चीज मेंशन की थी कि ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, बट जब एक्चुअल में कोर्स करने के बाद आप लोगों को क्वेरीज के आंसर्स हैं वो नहीं मिलते, पोस्ट को सपोर्ट है। ठीक है, क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करना है, अपने को बिल्ड कैसे करना है, अपनी प्रेजेंस कैसे बनानी है। तो ये एक सिमिलर है। उस टाइम जितने लोग थे, काफी सारे लोगों ने एग्री किया था। तो आई बिलीव आप भी इसी चीज की बात कर रहे हैं, करेक्ट? हेलो। हाँ। हाँ, तो आप ये बोलिए। देखिए हाँ, तो मैंने बोला ये एक चैलेंज था, आई बिलीव आप भी इसी चैलेंज की बात कर रहे हैं, करेक्ट? जी जी। जी जी। तो इसी का मैंने, ये हमारा, ये सोल्यूशन है जो मैं लेके आया हूँ। मैंने लास्ट बैच में भी ये चीज बताई थी कि हम लोग बेसिकली यही कर रहे हैं कि हम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यहाँ पे डिजाइन की है हमने,
जहाँ पे हम हम्म, न्यूमरोलॉजी तो आपको सिखा ही रहे हैं, प्लस आपको जी इसके ऊपर भी वर्क करेंगे कि पोस्ट कोर्स ही आप लोगों को सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है। तो उसके बाद जी आप लोगों को अपने आप को कैसे बिल्ड करना है स्ट्रांगली, ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी कैसी होनी चाहिए ताकि आप क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सके, जो आप लोगों की क्वेरीज हैं, ठीक है, कंसल्टेशन से रिलेटेड, तो वो सब ही हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और यही इस चीज का ओवरऑल ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है हमारा। जी जी। ठीक है। और सर ये जो नेम करेक्शन होता है वो शैलिडियन बेस करना होता है कि पाइथागोरन लॉजिक के बेस करना होता देखिए, है? जो वर्ल्ड ओवर चलता है, जो मैक्सिमम चलता है वो शेल्डियन चलता है। कुछ लोग शैलिडियन। पाइथागोरन पाइथागोरन मानते हैं, बट मोस्टली आप जो मानोगे इंडिया हो गया या बाहर हो गया, मोस्टली शेल्डियन ज्यादा पॉपुलर है। जी ठीक है। जी जी चलिए, तो अभी हम लोग जो ये लास्ट टॉपिक है इसको कवर कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा, अब हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो ये शेल्डियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट होता है। आप लोग चाहिए तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप इसको लिख लो। अब आप लोगों ने करना क्या है, अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है, इसके बेसिस पे जो वैल्यूज है, इसके बेसिस पे आपने अपना नाम, अपने नाम की वैल्यू लिखनी है। मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। ये सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लो, इसको बना भी लो। और अपने अपने आप नाम की पूरी वैल्यू, जो आप लोगों का लीगल नेम है, जैसे नीलेश लोखंडे है आपका, अभिनव जी आपका जो पूरा नाम है वो लीजिए, ठीक है, गीतांजलि जी हैं तो गीतांजलि के आगे क्या लगता है, ठीक है, अंजू जैन जी हैं तो वो पूरा नाम क्या लीगल नेम यूज करती हैं, वो निकाल के आप इसकी वैल्यू निकालिए। चलिए, निकाला आप लोगों ने वैल्यूज, क्या आपके नेम का टोटल आ रहा है, आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए।
चलिए आप लोग कुछ पॉइंट्स भी लिख लीजिए इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप नेम का टोटल निकालेंगे तो आपको आपका कंपाउंड पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपका टोटल नेम जब आप लोग ऐड करते हैं अपना, आपका कंपाउंड आता है मान लीजिए 41 से। तो 41 से 5 बना है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका आपका सिंगल डिजिट से पहले का कंपाउंड आपको पता होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू है, ओके, 954, 54 से 9, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है, गुड। तो 54 से 9 है, तो ऐसे ही आपने करना है क्योंकि हर कंपाउंड की डेफिनेशन डिफरेंट होती है, ठीक है, और कौन सा नंबर पहले आ रहा है वो कुछ डिफरेंट बताता है। उसके अलावा आपका जो नेम का टोटल है वो 4 एंड 8 पे कभी भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। और जो आपका नेम का जो टोटल आ रहा है वो आपकी पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी से मैच करना चाहिए एटलीस्ट वो। अगर आप अर्ली एजेस में हो तो आपकी पर्सनालिटी से तो मैच करना ही करना चाहिए। अब पॉजिटिव कंपाउंड कौन से माने गए हैं आपके? 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, इन पे आता है तो ये बहुत अच्छे कंपाउंड में आते हैं, ठीक है। और नेम का टोटल जैसे मैंने बोला वो एनएपी कंपाउंड पे नहीं आना चाहिए। और अगर न्यूट्रल पे आता है फिर भी वो एक बार को चल सकता है। एंड आपके नाम का जो पहला अल्फाबेट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आपके क्या रूल होते हैं? अच्छा, आपका 4 है। आपका कॉम्बिनेशन क्या है गीतांजलि जी? फोर आपका किस कंपाउंड से आ रहा है? नहीं, टोटल बताइए, मतलब 40 पे है यार, आपका किस पे आ रहा है? और आपका कॉम्बिनेशन क्या है आपका? कंपाउंड 49, ठीक है, और आपका कॉम्बिनेशन क्या है? और आपका बर्थ डेट डेस्टिनी नंबर आपको निकालना आता है क्या? हाँ वो बताइए, आपका बर्थ नंबर बताइए और डेस्टिनी नंबर बताइए। ओके, 8 और 5। हाँ तो ये ठीक नहीं है, 4 का आपका ना, और उधर 8 बैठा हुआ है आपका, और डेस्टिनी आपका 5 है, तो इसके साथ जेल नहीं करता है। ठीक है, कोई नहीं, इसको देखते हैं। चलिए अब इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट रूल्स आप लोगों को बता देता हूँ। आपका जो फर्स्ट नेम होता है ना, जैसे इनका नीलेश है, ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या होता है कि देखिए हमारा जो नाम होता है, कई बार क्या होता है कि मोस्टली हमने आप ये देखोगे कि आपको 50% टाइम तो लोग आपको फर्स्ट नेम से ही बुलाते हैं। तो टिपिकली जिस नाम से आपको बुलाया जाता है उसकी वाइब्रेशन आपको सबसे ज्यादा लगती है। कई बार किसी लोगों का जो है निक नेम भी होता है, विक्की नेम है, जैसे मेरा विक्रांत है, बट अगर मेरा निक नेम विक्की है तो बहुत सारे लोग मुझे विक्की विक्की करके तो उसकी वाइब्रेशन भी मेरे को लगेंगी। तो आपका ये रूल, सिंपल सा रूल है, आपका फर्स्ट नेम जो है आपका वो भी आपका अच्छे कंपाउंड पे आना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जो टोटल कंपाउंड है, जैसे मैंने बोला नीलेश लोखंडे है, या जैसे गीतांजलि जी ने अभी मेंशन किया कि उनका 49 आ रहा है, वो भी अच्छे उस पर आना चाहिए। सरनेम थोड़ा इधर उधर होगा तो वो चल जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो हमको प्योर सरनेम से एड्रेस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चल चल जाता है। बट आपका फर्स्ट नेम का टोटल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और दूसरे जो टोटल नेम नंबर है वो अच्छा अच्छा होना चाहिए आप, ठीक है। अब कुछ पॉजिटिव कंपाउंड आप लोगों को बताता हूँ। जैसे 1 के अंदर में आ गए हम, 19 जैसे हो गया वो एक पॉजिटिव कंपाउंड है। 37 हो गया वो एक पॉजिटिव कंपाउंड है, ठीक है। 46 हो गया वो एक पॉजिटिव कंपाउंड में आता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम 6 के कंपाउंड की बात करते हैं, 33 एक बहुत अच्छा कंपाउंड माना जाता है। 51 हो गया, बहुत अच्छा कंपाउंड है। 24, 42 हो गया, ये सारे सब्जेक्टिव होते हैं, केस बाय केसेस पे होते हैं। अगर हम 5 में आएंगे तो 23 एक बहुत अच्छा कंपाउंड है आपका। 41 हो गया, 50 हो गया, ऐसे ही आपके मल्टीपल कंपाउंड कंपाउंड होते हैं। और 3 के भी कंपाउंड कुछ अच्छे होते हैं, वो जैसे मैंने बताया केस बाय केस सब्जेक्टिव है। मान लीजिए कोई आपके पास पेरेंट्स आते हैं और ये बोलते हैं कि भाई मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है,
तो आपने देखा कि उसके चार्ट में कहीं ना कहीं थ्री मिसिंग है। अब थ्री किस लिए यूज होता है, वो हमको नॉलेज देता है। ठीक है, तो हम, अगर हमें लगता है तो हम उसके जो नाम की एनर्जी हम थ्री पे लेके चलेंगे, ताकि जो कहीं ना कहीं वो अगर मिसिंग नंबर है उसको, या उसको थ्री की वैल्यू है, तो वो हम वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं उसको। तो ऐसे आपने सारे चार्ट जो हैं वो आपने केस बाय केस बेसिस पे आपने आपको देखने चाहिए। एक मिनट दीजिएगा। गाइस वीडियो फ्रीज हो गया। ओके, दिख रहा है ना? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, नाम जब आप किसी का बनाते हो, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपने उसका नाम कभी खराब नहीं करना है। जैसे बहुत सारे नाम आप देखोगे, या बहुत लोगों ने यूट्यूब के बेसिस पे अपने नाम बना रखे हैं। अब मान लीजिए किसी का नाम है मनोज जैन। अब उसने क्या कर रखा है, वहां पे डबल एम भी डाल दिया है, नाम के अंदर डबल जे भी डाल दिया है। ठीक है, जैन में डबल आई कर रखा है, डबल एन कर रखा है। उससे जो आपका नाम है वो आपका खराब हो जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है, उसको बस ये पता है कि मुझे एक स्पेसिफिक कंपाउंड पे लेके आना है। बट उस चक्कर में वो अपना नाम खराब कर लेता है। तो आपने क्या करना है, आपने कभी भी नाम खराब नहीं करना। आपने नाम के अंदर कोशिश करना है, आप एक लेटर डालो, मैक्सिमम दो लेटर डालो, और आपका नाम बनना चाहिए। ठीक है, रेफरेंस आपने जैसे आपने जो, जैसे मेरा एग्जांपल लेते हैं, विक्रांत है, तो मैं यहाँ पे या तो एक डबल आई ऐड कर लूँ मैं। नंबर एक तरीका ये रहता है। दूसरा तरीका क्या रहता है कि आप जो है आप अपने जो है फादर के इनिशियल यूज कर सकते हो नाम में। फादर के इनिशियल नहीं है तो आप अपने ग्रेट ग्रैंड फादर के यूज कर सकते हो। ठीक है। और जैसे मैंने क्या किया, अगर कुछ भी समझ में आपको नहीं आता है, जैसे मैंने अपने नाम में क्या किया, मैंने विक्रांत के बाद मैंने जे के ऐड किया है। तो ये मैंने एडिशनल ऐड किया एक स्पेसिफिक कंपाउंड पे लेके जाने के लिए। तो अब देखिए, मेरा नाम आपको खराब नहीं लग रहा होगा, मैंने कोई डबल अल्फाबेट यहाँ पे नहीं किए हैं। तो ये आपको सिनेरियोज यूज करने की, नाम आपको कभी भी खराब नहीं करना। अगर आप किसी का नाम बना रहे हो, अगर कोई आपसे नाम बनवाने आ रहा है, तो उसको एक प्रॉपर, उसके पास एक, उसको लगे कि यार वो आपको तो नहीं बोलेगा कि मेरा नाम खराब होगा, मन में सोचेगा इन्होंने मेरे नाम में क्या किया। ठीक है, बाकी ये है कि नाम किस लिए, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी का नाम बना पाओगे। अदरवाइज आप नाम नाम ही नहीं बता पाओगे, नाम ही नहीं बना पाओगे किसी का। ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, अब एक कॉन्सेप्ट और होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये तो शेल्डियन चार्ट पे हमने बात की। अब एक और चार्ट होता है पाइथागोरन चार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं। ये होता है 1 to 9। तो टिपिकली ये माना जाता है कि जो भी आपके नाम में जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं, उनका एक टाइम पीरियड आता है आपकी आपकी लाइफ में। जैसे नीलेश जी हैं, ठीक है, इनकी मैं बात करूं, तो इनकी लाइफ में सबसे जो पहले लेटर का टाइम चलेगा वो एन का चलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए एन कहाँ है, वो 5 के नीचे है। तो एन का जो टाइम पीरियड है वो इनकी लाइफ में 5 साल तक चलेगा। इसको हम लोग पाइथागोरन चार्ट से डिकोड करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना। उसके बाद आई है। अब आई को वैल्यू क्या दी हुई है, 9। तो जब आई इनकी लाइफ में आएगा, तो वो 9 साल तक रहने वाला है। अब उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो चार्ट के बेसिस पे, और अल्फाबेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे ऐसे रीड होता है। तो ये पूरी साइकिल चलती है। NILESHLOKHAND, ये पूरी नीलेश लोखंडे तक एक साइकिल चलेगी, फिर दूसरी शुरू होगी। ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब टिपिकली नेम करेक्शन क्या है, अब नेम करेक्शन जो है वो न्यूमरोलॉजी की सबसे बड़ी रेमेडी का पार्ट। अब नेम करेक्शन करना कब है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बस यूट्यूब पे देख लिया, ये चलन हो गया, नेम बदल दिया। पहली बात तो, जो नेम करेक्शन है वो आपने तभी करना है जब आपकी को आपको लगे कि आपकी लाइफ में यार कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो मेरी लाइफ है वो मेरे हिसाब से चल नहीं रही है, या मुझे लग रहा है कोई लाइफ में कमी आ रही है। अननेसेसरी नेम चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप नेम चेंज करना मतलब आप समझ लो, आप एक यूनिवर्स के साथ आप एक खिलवाड़ कर रहे हो। एक लेटर को भी इधर उधर जब आप करते हो, तो आप समझ लो एक प्लेनेट का मूवमेंट इधर से उधर जा रहा है। तो वो आपको पता होना चाहिए वो आपके लिए पॉजिटिव है या नहीं है। अब इसके साथ मैं क्या जोड़ूंगा, जो
न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनका नेम करेक्शन बहुत जरूरी है। उनका नेम करेक्शन एज पर न्यूमोलॉजी अगर हो जाता है तो उनकी लाइफ में जो उनके ग्रोथ के चांसेस हैं वो समझ लो अब आपने कम से कम 20 to 30% आपने इंक्रीज कर दिए। ठीक है। और अर्ली, जितना अर्ली एज में एक सुटेबल नाम, एक एक नाम जो है आपकी पर्सनैलिटी और डेस्टिनी से अलाइन आपको मिल जाता है, वो आपके लिए उतना अच्छा है। क्योंकि जितनी आपकी एज बढ़ती है, अगर मैं आज आप लोगों को बोलूं कि ज्योति जी हैं यहाँ पे दिख रही है मुझे, ज्योति जी को मैं बोलूँ कि भाई ज्योति जी आपका नाम मैं निशा रख देता हूँ, तो मैं तो रख दूंगा एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं आपको दे दूंगा ये आप नाम यूज करने लग जाओ। आपको वो नाम एक्सेप्ट करने में ही पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, कितने साल लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी ज्योति के साथ जुड़ी हुई है। और बहुत ही मुश्किल होता है, बंदा एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। और अगर किसी ने अपने नाम को एक्सेप्ट नहीं किया, आप जितने मर्जी बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वो नाम कभी उसके लिए काम नहीं करेगा। ये आप मान के चलो। एक आइडेंटिटी होती है, आप उसके साथ जुड़ ही नहीं पाते हो। अगर आपने वो नाम को नहीं अपनाया तो आप वो नाम आपके साथ काम करेगा ही नहीं करेगा, चाहे आपने बड़े से बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट से अपने नाम चेंज करवा। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना। नाम एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसको अननेसेसरी छेड़ना नहीं है। यूट्यूब से कभी अपने नाम मत बनाना किस एक स्पेसिफिक कंपाउंड को लेके जा रहे हो, क्योंकि उसके पीछे की मैथ बहुत सारी होती है। टिपिकली अब अगर मैं लोशो की बात करता हूँ, तो लोशो में ये कहते हैं कि जो आपकी डायगोनल लाइंस है, मान लीजिए आपका 2 और 8 का नंबर आपका पूरा हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपको सजेस्ट करेंगे आप नाम 5 पे ले जाओ। क्यों? वो बोलेंगे जी आपकी जो डायगोनल लाइन पूरी हो जाएगी, आपका 5 मिसिंग है, ये हम आपका नाम 5 पे ले जाएंगे, और आपका जो 5 की जो पूर्ति है वो शाम से हो जाएगी और आपकी डायगोनल लाइन पूरी हो जाएगी। सेम अगर आपका मान लीजिए 6 मिसिंग है, वो वहां पे मोस्टली नाम 5 या 6 पे ही लेके जाते हैं, तो 4 5 पूरा है, वो आपको बोलेंगे कि 6 पे ले जाओ। तो ये एक बेसिक थ्योरी है। एडवांस लेवल की थ्योरियां तो बहुत इस चीज में इसमें बदल चुकी है। जैसे मैंने बोला कि अगर नहीं इंपॉर्टेंट है तो प्लीज नाम चेंज मत कीजिए। नाम कभी भी खराब नहीं करना, एक सिंगल लेटर से ज्यादा नाम आप मत जोड़ना। कभी नाम मत खराब करो। आप अपने फादर के इनिशियल यूज कर सकते हो, ग्रैंड फादर के कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मिडिल मिडिल में आप कुछ ऐसे अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो, जो कि आप एक स्पेसिफिक आपको जो आप नंबर पे लेके जाना चाहते हो वहां पे कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने बोला नेम न्यूमरोलॉजी अपने में बहुत एक एडवांस लेवल की स्टडी है। हम जब किसी का नाम बनाते हैं तो उसमें समझ लीजिए 7 से 8 एक मेजर स्टेप्स होते हैं। उसके बेसिस से हम किसी के नाम में राजयोगा क्रिएट कर सकते हैं। बैकएंड की एनर्जीज होती है वो हम चेक करते हैं। और जब ये सारे स्टेप्स पूरे होते हैं तो वो वहां पे आप एक राजयोगा तक भी क्रिएट कर सकते हैं। अब एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट होता है जिसको प्रोनोलॉजी बोलते हैं। प्रोनोलॉजी में आप अल्फाबेट की स्टडी करते हो। ठीक है, आप ये चेक करते हो कि एक एक किसी के नाम में जो है साउंड कौन सी आ रही है। अब साउंड भी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो अभी मैं आपको कुछ साउंड बताता हूँ, आप इनको चाहे तो लिख सकते हैं। आप चेक भी कीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वन का भी आप चेक कीजिएगा। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव साउंड की हम बात करते हैं तो विन करके अगर किसी के नाम में आ रहा है, जैसे विन डीजल है, ठीक है, तो ये एक आपको बाय डिफॉल्ट आपको एक पॉजिटिव साउंड देती है। विन का मतलब विन क्या होता है? जीतना। ऐसे आप देखोगे लाइफ जो है, लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। वी एन हो गई, विन हो गई, या प्योर विन हो गया, जिसको वो लाइफ में विन करता है, वो लाइफ में उसकी सक्सेस आती है। अब एक साउंड आती है बी ए बा, जिसको बोलते हैं, जैसे मुंबई, दुबई। अब ये क्या लाती है साउंड? ये लाइफ में पैसा लाती है। जैसे एक सरनेम है बग्गा, आप मोस्टली देखोगे ये बग्गा नॉर्थ इंडिया में काफी चलता है। तो ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत होता है, तो ये बेसिकली पैसे को खींचती है। अंबानी। ठीक है, ये आप चीज देखोगे। अब एक साउंड है ए एन करके। अब मोस्टली आप देखना साउथ में भी आप देखोगे तो अन्नपूर्णा करके रेस्टोरेंट एक बहुत होता है। ये ए एन की क्या साउंड है? ये ऑन से ऑन को डिनोट करती है। अमेजोन हो गया। ठीक है, तो अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट आपको मोस्टली हर आपको सिटीज में मिल ही जाता है। अंकित हो गया, ये पॉजिटिव साउंड हो गए। अंकिता हो गया। ठीक है। और जीए साउंड जहाँ पे आती है, ये भी एक अच्छी साउंड है, और ये जी आपकी लाइफ में पैसे आती है। जी है सर। जीए जीए जीए। जी। ठीक है। एक, एक, हेलो। हाँ हाँ बोलिए। मतलब अभी जो आप कंटेंट बता रहे हो वो उसका स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, ये तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। वही वो पाइथन, हाँ चलिए। हाँ। जान जा
GA साउंड ना सर, जा। हाँ जी 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 ये हाँ। हिंदी में नहीं, ओके। साउंड हमेशा आपने इंग्लिश में लेनी है, ठीक है, ये बात ध्यान जी। रखिएगा। ओके, तो जैसे मैंने बोला, अब जैसे मान लीजिए कि किसी का एयर करके जो साउंड है, AR जिसको बोलते हैं, अब जैसे मान लीजिए किसी का कॉल सेंटर का काम है, तो उसमें ये बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि एक तरीके से मान लीजिए उनका काम जो है हवा से आगे जा रहा है, उस एनवायरनमेंट में ये चीज करती है। ऑन जैसे मैंने बोला, अमेजोन हो गया, ठीक है। और ये ऑन जो साउंड है, ये कंपनीज नेम में बहुत बहुत काम करती है। अमेजोन हो गया तो कंपनी आपकी हमेशा ऑन रहती है। RS करके साउंड होगी, राइज, ये राइज को मतलब आगे बढ़ने को डिनोट करती है। रोहित शेट्टी की कंपनी का नाम है RSBP प्रोडक्शन, ठीक है। और एक अल्कोहल का ब्रांड है बड़ा फेमस, RS करके, आप लोगों ने सुना होगा, पता नहीं कितने टाइम से चल रहा है ये, ठीक है। और जैसे मैंने अब बोला कि ऑन की साउंड जो है कंपनी नेम में ज्यादा करती है। इन हो गया, ये भी एक गुड साउंड में आती है, ठीक है। हैन कैन हो गई, ये विल पावर स्ट्रॉन्ग करती है। हैन कैन का एग्जांपल है आपका, जैसे जैकी चैन हो गई, ठीक है, रजनीकांत हो गए, उसके अंदर ये आती है। अमिताभ बच्चन में आती है, सलमान खान, उनके उसमें एक हैंड करके ये साउंड आती है। तो ये सारी आपकी पॉजिटिव साउंड आपकी गिनी जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम कुछ बात करते हैं, कुछ नेगेटिव साउंड भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। SK हो गया, SK का मतलब क्या होता है, सिक, ये नेगेटिव साउंड मैं अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। SK हो गया, सिक्स हो गए, ये कहीं ना कहीं देखा गया है कि बीमारी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। SL हो गया, फ्लो। LS हो गया, लॉस से रिलेटेड है, ठीक है। BN हो गया, बैन, ठीक है। और नो ना नी करके साउंड होती हैं, इसके नाम में आ जाता है, थोड़ी प्रॉब्लम वहां पे भी देखी गई है, ठीक है। मैन हो गया, जिनकी जिनकी साउंड में नाम में मान, जैसे मनप्रीत हो गया, मनहज हो गया, ऐसा देखा गया कि इनकी लाइफ में बहुत जल्दी हार्डवर्क शुरू हो जाता है, तो बहुत जल्दी इन लोगों को काम करना पड़ता है। वीक हो गया, वीक साउंड हो गई, ठीक है, ठीक है। एंटी हो गया, एंटी मतलब आपका नॉट, एंटी, एंटी साउंड प्रोड्यूस करती है। एक नाम है सर, हाँ जी। ये ऋत्विक करके एक नाम है। हम्म। तो ये नेगेटिव साउंड ही करेगा ना ऋत्विक? वीक करेगा, बट क्योंकि इसका वीक जो है, इसका बीच में आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। हाँ। ओके। हम्म। तो इनिशियली आता है तो ज्यादा, जैसे मेरे नाम में आप देखेंगे तो वीक का साउंड VIK आ रहा है, वीक का साउंड ये आ रहा है, ये इनिशियली आ रहा है, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे वो चीज आ रही है। मिडल में आता जी। है तो इम्पैक्ट आपका थोड़ा कम हो जाता है। हम्म। हाँ जी। हाँ, कंपनी के नेम्स जो बनाने रहते हैं वो भी आप सिखाओगे इसमें? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो कंपनी के अभी मैं नेम्स आपको कैसे बना? अभी मैं आप लोगों को दो एग्जांपल देता हूँ, अब आप लोग निकाल के मुझे बताइए। जी। जो भी ऑटोमोबाइल में जिनका इंटरेस्ट है, अब एक एग्जांपल है, आप मुझे क्रेटा का टोटल बताइए, और एक आप लोग मुझे एलिवेट का टोटल बताइए, तो आप लोगों को और समझ में आएगा। सब लोग निकालिए क्रेटा का, जो हुंडई की कार है क्रेटा, सिर्फ क्रेटा का निकालिएगा। दूसरी है होंडा की एलिवेट, इन दोनों का टोटल निकालिए और मुझे बताइए क्या टोटल आ रहा है आप लोगों का। ये क्रिएटर का स्पेलिंग सर CREATA रहेगा ना? हाँ, क्रेटा। और ये दूसरा क्या बोला आपने नाम? एलिवेट, होंडा एलिवेट करके कार है ना, होंडा एलिवेट का, सिर्फ एलिवेट का निकालिएगा। एलिवेट ना? ओके। हाँ, ELEVATE, ELE। ELEVATE, हाँ वी। एलिवेट, ठीक है। हाँ दूसरी है आपकी क्रेटा, CREATA, CRETA, क्रेटा, CRETA। अब इसका टोटल आप लोग किस चार्ट से निकालोगे? शेल्डन बेस। करेक्ट करेक्ट, शेल्डियन से निकालना है। चलिए आप दोनों ये निकालिए तो आप लोगों को और क्लैरिटी मिलेगी।
हेलो। हाँ जी। हाँ, ये क्रेटा का है ना, 15 से 6 पे जा रहा है टोटल। करेक्ट है। और दूसरा? दूसरा एलिवेटा का 24 से 6 से जा रहा है। नहीं, एलिवेट। एलिवेट। ELEVATE। वी ई एल एल ई ना। ई हाँ। VATE। हाँ, चेक कीजिए कितना आ रहा है। 24 से दिखा रहा है, 24 से 6 बन रहा है, 24 से 6। 29 आ रहा होगा। ओके। वी टी ए ना। VATE। वी ए टी ए। ओके, वी ए टी ए। हाँ, अभी अभी करो। ज्योति जी, इनकी लाइफ में इतना इशू नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, मैन की वाइब्रेशन यहाँ पे मिडल में आ रही है, तो मैन जो है, ठीक है, अगर ये स्टार्टिंग मैन से होती है तो ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मनप्रीत हो गया, मनोज, जैसे लोगों के साथ मैंने प्रैक्टिकली भी चेक किया हुआ है, इनको प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। तो ये टोटल आप लोगों ने निकाला, नीलेश जी ने निकाला और किसी ने निकाला, ये एलिवेट का और इसका। तो अब इसमें आप देखेंगे अगर, तो देखिए जैसे आपने खुद ही निकाला कि 15 से 6 आ रहा है। अब 6 यहाँ पे लग्जरी को डिनोट करता है। अब आपको भी पता है कि क्रेटा के कम से कम 5 वर्जन आ चुके हैं। कितनी ये गाड़ी बिकती है, ठीक है, और मतलब इसकी वेटिंग लगी रहती है 8 8 9 9 महीने, इसकी 1 1 साल तक की वेटिंग रहती है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, होंडा कोई छोटा ब्रांड तो है नहीं। होंडा की एलिवेट 29 से 11 के 12 पे आ रही है, और मैंने अपने पिछले सेशन हाँ, में बताया है कि ट्वेंटी 29 नाइन पे एक जा रहा था। हाँ, 29 एक एंटी कॉम्बिनेशन आता है। ये हालत है कि होंडा की उनको एलिवेट बेचने के लिए उनको इतने हैवी डिस्काउंट देने पड़ते हैं, फिर भी उनकी गाड़ी नहीं दिखती है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे नहीं है, ये मतलब कोइंसिडेंस नहीं है। ये न्यूमोलॉजी के बेसिस पे बहुत सारे ब्रांड्स जो अपने प्रोडक्ट के नाम रखते हैं। लग्जरी ब्रांड को हमेशा 6 पे होना चाहिए, और 6 में भी अगर 15 से आ रहा है तो बहुत अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये रिजल्ट्स आपके सामने है कि कैसे न्यूमोलॉजी काम करती है। मतलब होंडा कोई छोटा ब्रांड तो है नहीं, बट इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद भी उनको अपनी गाड़ी को बेचने के लिए उनको इतने हैवी डिस्काउंट देने पड़ते हैं। तो ये आपके सामने है सारी चीजें। तो इन सर, ये इसके एग्जांपल्स रहेंगे ज्यादा इसमें, कंपनी के नेम्स। हाँ, कंपनी के नेम्स पे हम बात करेंगे ना। जी हम जी। काफी सारे, जैसे अमेजोन का हो गया, जैसे मैंने बताया ना। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ, आज की डेट में हम लोग अगर नाम बना रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला हाँ। कुछ फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए। तो नाम में आपने ये जरूर देखना है कोई खराब साउंड तो नहीं आ रही है, ठीक है, कोई ऐसा ओके। अल्फाबेट तो खराब नहीं आ रहा है, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल नाम में आपको सारे पॉइंट्स तो आपने देखने ही देखने हैं, जो मैंने आपको अभी तक सारे लिखे हैं। अगर आपने उतने भी पॉइंट बना लिए, अभी मैं बाकी चीजों की बात नहीं करता हूँ, तो भी आप जो हो एक अच्छा नाम किसी के लिए बना सकते हो। बट इट इज एडवाइजेबल कि अगर आप प्रोफेशनली आपको ये चीज नहीं आती है, तो ना अपना, ना अपने घर वालों का, ना किसी का नाम मत बनाना। क्योंकि आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट यूनिवर्स से खिलवाड़ कर रहे हो, इसके बैड इम्पैक्ट भी होते हैं और आपके ऊपर आते हैं। तो यूट्यूब से देख के प्लीज कभी किसी का नाम मत बनाना। प्रोफेशनली सीखो या फिर किसी प्रोफेशनल से बनवाओ आप अपना। और सर जी, ये न्यू कंपनी नेम्स कैसे बनाने रहते हैं, उसके भी एग्जांपल्स रहेंगे? कंपनी के जो टोटल नेम्स बनाने हैं वो सारे एग्जांपल इसमें रहेंगे। जी। लेकिन न्यू न्यू कंपनी नेम्स रहते हैं ना, जैसे न्यू कंपनी नेम्स बनाना है, अभी कोई आ गया। हम, हम्म। तो वो कैसे बनाना चाहिए, वो भी सिखाओगे आप? हाँ, शेल्डियन में हम नेम्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके। ओके। जी जी। गीतांजलि जी, आपको बताया मैंने, आपको आपका नेम में ट्विकिंग की जरूरत है। आप कहीं ना कहीं इमोशनल भी बहुत होते होगे, और आपके थोड़े नर्व से रिलेटेड भी इश्यूज हैं क्या आपको? हाई इमोशंस तो दिख ही रहा है, आपके नाम को ही देख के पता चल रहा है। और कहीं ना कहीं आपके जो है नर्व रिलेटेड भी आपको इश्यूज होते होंगे। सर, इसमें ये क्रोनोलॉजी टॉपिक आप ऐड क्यों नहीं किए? क्योंकि नेम में है ना, अभी मैं देखता हूँ ना, नेम बहुत जोकर की तरह बना देते हैं कोई कोई लोग। इतनी जोकर की तरह नेम बनाते हैं ना, कि कोई आई डबल डाल देता है, या हम्म। कोई डबल ई डाल देता है। ओके। हम्म। या कोई अभी जैसे कोई सेम अल्फाबेट है ना, आगे डबल कर देता है। जैसे वो डर पिक्चर थी ना, वो शाहरुख खान की, उसमें हाँ। वो मतलब वो साउंड करता है ना, जैसे अभी किरण हाँ। है तो वो डबल के डाल देते हैं कोई। तो वो हाँ। एकदम अजीब सा लगता है वो नाम।
हाँ, मैंने एक्चुअली में नीलेश जी इसलिए नहीं किया ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, नेम न्यूमरोलॉजी अपने में एक अपने में एक उसका एक अलग कोर्स है, फिर मैं वो ऐड करता, फिर प्राइस बढ़ जाता। ठीक है, तो जी। वो, और दूसरी बात ये भी है कि पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप भरे। अब मान लीजिए मैं अननेसेसरी वो ऐड करूँ तो कॉस्ट बढ़ जाएगी कोर्स की। तो बेटर ये है कि पहले को आप लोग एक ग्रेजुएट लेवल पे आओ, उसके बाद अब एक एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ोगे। जब आप लोग इतना तैयार हो जाओगे तो आप खुद ही बोलोगे सर मेरे को ये भी सीखना है। ठीक है, तो इसलिए उसको स्टेप बाय स्टेप वे में करोगे तो आपके लिए भी बेटर रहेगा। ठीक है। अपने सरनेम में एक अल्फाबेट ऐड करना है या नहीं? ये गीतांजलि जी, जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे उसमें मैंने ये बोला था कि ओवरऑल नेम में आप कोशिश करो कि एक अल्फाबेट ऐड करना है। ठीक है, अननेसेसरी मल्टीपल अल्फाबेट ऐड करोगे तो आप ही का नाम खराब लगेगा। मैंने आपको एग्जांपल भी अभी दो तीन बताए थे, मनोज है, जैसे अभी नीलेश जी भी कुछ एग्जांपल ले रहे थे। जैसे आप देखिए, मैंने अपने नाम में मैंने मिडिल में ऐड कर लिया। ठीक है, तो मुझे मेरा नाम देखिए खराब नहीं लग रहा है, विक्रांत जेके बोला, एक स्पेसिफिक नंबर पे एक टोटल पे लेके जाने के लिए मैंने बीच में ऐड कर लिया। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी चार्ट में, आपके चार्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो अल्फाबेट कहाँ पे ऐड करना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये भी आप लोगों को बता दूं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अननेसेसरी यूट्यूब से देख के मत करना। अगर मुझे यहाँ पे जेके ऐड किया तो वो जेके वहां पे ऐड करने का भी एक मीनिंग है। आपको ओवरऑल नाम के टोटल के साथ साथ आपकी एक अल्फाबेट ऐड करने से आपकी जो एनर्जीज होती है वो भी चेंज हो जाती है। सर ये नॉर्मली अभी मेरा नाम नीलेश है ना, जी जी। ये चारों तरफ से नेम है ना, थोड़ा नेगेटिव ही लगता ही है। और हाँ, वो इसमें आपकी स्टार्टिंग में नहीं ला गया ना, हाँ। स्टार्टिंग में और वाइब्रेशन ही वैसी आ गई। ये अभी तो इसकी एनर्जी अभी इतने सालों से चल रही है, अभी कोई नाम में भी मैंने थोड़ी कोशिश की थी थोड़ी चेंज हम्म करने की। हम्म एक 2 साल पहले तो वो मैं नीलेश लास्ट में यच आता है ना, डबल एच कर दिया था उसमें। हम्म। और आपका नीलेश, एक्चुअली में, आपने कॉम्बिनेशन अपना बताया था 3 और 6 का। हाँ 3 6 का। आपका नीलेश का टोटल भी 22 पे आ रहा है ना, वो भी थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ 22 और से नीलेश। वाइब्रेशन भी ठीक नहीं है, और नाम का फर्स्ट नेम का टोटल भी थोड़ा ठीक नहीं आ जी। और पूरा जोड़ है ना 54 से 9 पे जा रहा है, रहा। हाँ, लोखंडे सर। 54 से 9 पे जा रहा है। हम्म। हम्म। तो सर अभी नॉर्मली ये नाम में चेंज भी करने के लिए जाएंगे तो नहीं हो रहा है चेंज। और डबल एच डाला था मैंने थोड़ा, वो डबल एक एच? ना। डबल एच? हाँ डबल। नहीं नहीं, डबल एच तो बिल्कुल नहीं डालना, बैक पेन दे देगा आपको। हाँ हुआ था सर। हाँ मैं वो नाम लिखता भी था, ये यूट्यूब हाँ, पे है नहीं, ना, पढ़ पढ़ के। मैं यही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बैक सबसे पेन बोल रहा होता हूँ था। कि चीजों को और मत खराब करो। नहीं आता तो यूट्यूब से देख के मत करना, बहुत बड़ी साइंस है नेम न्यूमरोलॉजी। तो इसको प्लीज आप लोग यूट्यूब पे देख के मत करो, जो चल रहा है उससे और चीजें खराब हो जाती है। डबल एच आपको बैक पेन देता है, बैक सर्जरी करवा देता है। ठीक है, जी तो नाम के साथ आप खिलवाड़ मत करो। चार्ट के बेसिस पे और आपकी नेम की एनर्जी क्या है, और आपके इसकी जो बैकएंड के जो नंबर्स हैं वो क्या बोलते हैं, वो पूरा चेक करना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है ये, इसलिए आपको बोल रहा हूँ मत करना आप। ठीक है, इसको एज इट इज जो चल रहा है और चीजें खराब हो जाएगी। आप स्पेशली सर इसका मतलब। अभी अभी नीलेश में तो अभी समझो है ना, करना भी रहेगा। हम्म। तो क्या करेंगे इसमें, क्योंकि मुझे है ना ये नाम से थोड़ा अभी, मतलब अपने नाम को तो अभी अपन ये बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा वो नेगेटिव वाइब ज्यादा आ रहा है उससे नाम से। तो देखिए, इसमें इसमें वे अराउंड होती है, इसमें वे अराउंड यही होती है कि जब जैसे मैंने बोला ना, अब आपका पूरा पहले मैं नाम चेक करूंगा कि इसकी क्या एनर्जीज करंट आ रही हैं। अब मैं कहाँ पे जी इसको ठीक कर सकता हूँ। आप जैसे मैंने बोला, अगर आप नाम, नया नाम मैं तो बना दूंगा, बट आप वो एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है मेरे नाम बनाने का, आपके बनवाने का, वो मैं रेकमेंड ही नहीं करता हूँ। तो हम हाँ इसी हाँ। में क्या ट्वीक कर सकते हैं, मान लीजिए हम इसको अच्छे कंपाउंड पे लेके जा सकते हैं। इसकी जो जी बैकएंड की एनर्जी उसको मैं क्या ठीक कर सकता हूँ, नीलेश को हम्म मैं क्या ट्वीक कर सकता हूँ, तो वही सारी चीजें हम लोगों को करनी। जी। ठीक और है। जैसे कि अभी है ना ये किसी किसी को कोई अल्फाबेट के नाम भी ठीक नहीं रहते, वो भी उसका भी आप गाइडेंस दोगे? देखिए वो, जैसे मैंने बोला ना, जो शेल्डियन का चार्ट है ना, और हाँ प्लस हाँ। जो हमारा जो पर्सनैलिटी डेस्टिनी नंबर है वो उसी से निकल जाता
अब जैसे ओके। आपका, हाँ जैसे आपका कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बोला, मान लीजिए आपका, अभी जैसे आप ही बोल रहे थे कि जी मेरा 3 6 का कॉम्बिनेशन है, तो हाँ मैं ऐसे हाँ। बंदे को मैं 6 पे नाम ही नहीं दूंगा, मुझे पता है। ठीक है, या जी। मैं 4 पे नाम नहीं दूंगा। हम्म। ठीक है। लेकिन सर एक बात बताओ, अभी 3 6 कॉम्बिनेशन है ना, तो हम्म। 6 मेरे लिए लकी है ना साबित हो रहे हैं, लेकिन 3 थोड़ा नेगेटिव में जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वही मैंने बोला ना, मैं जब डिटेल में आपका अगर चार्ट स्टडी करूंगा ना, तो वो चीजें वहां हाँ। समझ में आ जाएंगी। आपसे बात हम्म। करके किस सेक्टर में आपको लगता है, तो वो जब हम देखते हैं ना, चीजें फिगर आउट हो जाती हैं। जैसे मैंने बोला, बिल्कुल आप मतलब। ऐसा मत सोचो 3 6 तो हाँ। बहुत ही ब्लेस्ड आप नंबर लेके बैठे हो, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ एरियाज में जरूर प्रॉब्लमेटिक देता है। जी। मैंने अभी तक जितने देखे हैं चार्ट, उसमें मैंने ये देखा है कि पर्सनल लेवल में मेरिट लाइट में हम्म। थोड़े इश्यूज दिखते हैं। क्योंकि ओके। 3 क्या है, बहुत ही प्योर नंबर है, वो वहां पे खींचता है। 6 क्या जी। है, वो थोड़ा मेटलिस्टिक नंबर ज्यादा है, तो वो वहां पे खींचता है, तो वो चीज रहेगी। बट अदरवाइज आप बोलोगे तो आप तो फुल ऑफ ज्ञान हो, आप ये मान के चलो। हम्म। सर ये मतलब थोड़ा जो कोर्स रहेगा उसमें केस हाँ स्टडीज और एग्जाम्पल्स ज्यादा रहेंगे क्या? क्योंकि क्या है ना, वो एग्जाम्पल और केस स्टडीज पे ही थोड़ा है ना ज्यादा सीखने को मिलेगा। हाँ, वो तो रहने ही वाले हैं मेरे पास। जैसे हम्म। अगर आपने शायद 5 दिन की मेरी क्लास नहीं की, तो जब मैंने नंबर्स के ट्रेड्स बताए थे, तो उसमें मैंने काफी सारे, जो 1 नंबर वाले हैं, 2 नंबर, सबके मैंने 5 5 4 4 5 5 एग्जाम्पल दिए थे, ताकि आप लोग को रिलेट कर सको। जैसे एक हाँ नंबर हाँ। का मैंने एग्जाम्पल दिया था ऐश्वर्या राय का। तो आप, ओके। जब हम बात करते हैं ऐश्वर्या राय की, तो पर्सनैलिटी कितनी प्लीजिंग है, आपको लोग खुद ही देख रहे हो, तो आप तुरंत जोड़ते हैं, हाँ यार ये 1 नंबर से मैच कर रही है। ठीक है। ओके। ऐसे ही हमने मास्टर्स नंबर्स की बात की थी, उसमें मैंने अमित शाह का एग्जाम्पल दिया था, 22 नंबर जी। से उनका बनता है। ठीक है, तो जी। वो वहां पे आप लोग कोरिलेट करते हो, तो एग्जाम्पल्स तो हम लोग बहुत सारे लेते हैं, वैदिक में बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। तो वो तो एग्जाम्पल्स के बिना तो बात बनेगी नहीं। सर ये रिकॉर्डिंग्स आप दोगे क्या थोड़ा, क्योंकि शाम को मैं देख सकूँ और है ना, ये वाले तो करंट करंट वाले की, जो अभी कोर्स चल रहे हैं हमारा, हाँ इसकी ना मैं प्लान हाँ कर रहा करंट हूँ। मैं इसकी पाँच। इस हाँ। हाँ, इसकी मैं प्लान कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है। तो मैं मोस्ट प्रोबली 9 o'clock के लिए प्लान कर रहा हूँ, तो जितने 5 सेशन अभी तक हुए हैं, उन सबकी जी। मैं रिकॉर्डिंग प्ले कर दूंगा एक बार सबके लिए। जी। जी। तो आप लोगों को बहुत अच्छा एक आइडिया लग जाएगा। और देखिए, मेरा ये मानना है कि ये न्यूमरोलॉजी है ना, बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि मैंने अपनी खुद लाइफ में चेंजेस, और मैंने अपने खुद के बेटे का मैंने नाम चेंज किया, उसका नाम पहले नाम था विहान, VIHAAN। मैंने उसका नाम विहान से विवान किया, और पिछले 10 महीने में काफी चेंजेस उसके अंदर आ गए। सब कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट बहुत फर्क आ गया। मेरे बेटे को कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम थी, उसकी वो रिजॉल्व हो गई। पढ़ाई से रिलेटेड इश्यूज थे, पढ़ाई ठीक है, अभी भी है इशू, बट बहुत इम्पैक्ट हो गया। मतलब पिछले लास्ट ईयर तो ये था कि वो एक गो में पास नहीं हुआ था, इस बार एक गो में पास हो गया। तो मैंने तो काफी जी। चीजों को खुद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा है। और ये इसलिए हो सका कि उसने नाम को एक्सेप्ट किया। तो मतलब वो जी। 13 साल का था जब मैंने उसका नाम चेंज हम्म। किया, तो उसने नाम को हम्म। एक्सेप्ट किया। अब छोटा जी। वाला है मेरा, उसका नाम विराज है, VIRAJ, विराज है। उसका टोटल एक ओके। अच्छे कंपाउंड पे नहीं आता है, बट उसका नाम मैं 1 साल से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं नहीं बना पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जी। कहीं ना कहीं डेस्टिनी की तरफ से मुझे अप्रूवल नहीं मिला। मेरा बेटा वो छोटा है, वो नाम को उसने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैंने अभी क्या किया है, जी। मैंने उसका एक कंपाउंड, एक अच्छे कंपाउंड पे ले आऊँ, बैकएंड की चीजें मैंने थोड़ी ठीक। जी। तो ये डेस्टिनी के ऊपर भी होता है। डेस्टिनी के ऊपर भी है। ओके। बिल्कुल। और सर ये जो आपकी ये जो स्क्रीन पे जो पेंटिंग है, ये सबकी सेम रहती है क्या? ये अलग अलग आती है? ये ये डिजाइन अलग रहता है। ये जी। आपकी आपकी DOB से बनती है। आपकी जी। DOB अलग होगी, आपकी से वाइफ की अलग होगी, आपकी बच्चों की अलग होगी। तो ये ओके। DOB के बेसिस पे चीजें बनती है। ये फ्रंट में आपको डिजाइन दिख रहा है, पीछे जी। इसके चीजें अलग हैं। ओके। हाँ। एक्चुअली इसके क्लासेस होते हैं सर आपके पास? क्या कह रहे हैं? मतलब इसके भी कोर्सेस होते हैं आपके पास? इसके अभी नहीं कराते, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट चीज है। अभी बहुत ये, आप कह सकते हो इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं। और ये जी। अभी इसके कोई कोई भी कोर्स नहीं कराता इस चीज पे। जी। 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 ओके। ज्योति जी, आपने एक भी क्लास अटेंड नहीं की। मैं तो काफी ग्रुप में मैंने लोगों से टाइम लेके ही ये बैच सेलेक्ट किया था, बट कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। तो मैं जो हूँ रिकॉर्डिंग प्ले करूंगा। मोस्ट जी। प्रोबेबली 9 PM का स्लॉट रहेगा, ताकि सब हाँ लोग फ्री नहीं। होके इसको देख सके। और आज से ही स्टार्ट कर दूंगा, पहला सेशन से स्टार्ट करूंगा। आप लोग पहला सेशन भी देखिएगा, क्योंकि
पहले सेशन में जैसे मैंने बताया था कि मैं सारी चीजों को जो हूँ बहुत रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ, तो फर्स्ट जी सेशन में मैंने सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बैकग्राउंड के ऊपर बात की, हिस्ट्री के ऊपर बात की है, जो जी बहुत सारे जी लोग नहीं करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो भी बतानी बहुत जरूरी है। तो मैं आज से कोशिश करूंगा 9 बजे से सेशन जी आप सबको शेयर कर दूं, ये पांचों सेशन रिपीट कर दूंगा, तो आप लोगों को एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है। जी सर। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो अभी तक के लिए तो हम रैप अप करते हैं। 5 दिन आज हमारे पूरे होते हैं कोर्स से जी रिलेटेड। और बाकी फिर आप लोगों से टच में रहिएगा। और मैं ग्रुप ओपन करूंगा, प्लीज अपना फीडबैक जरूर उसमें डालिएगा, एंड जी कोर्स से जी। रिलेटेड कैसा आप लोगों को लगा। और मैं आप लोगों को अपने कुछ सोशल मीडिया पेजेस में हाँ, शेयर सोशल कर। मीडिया पेजेस भी थोड़ा ये करना फिर। हाँ, एक सेकंड। और सर आपकी साइट है क्या खुद की? मेरे अभी पेजेस हैं, साइट मैंने मेरी अपनी जो है क्या कहते हैं मेरी मतलब डिजिटल मार्केटिंग की साइट है, अभी इसकी मैंने नहीं बनाई है। जी जी जी। जस्ट होल्ड ऑन। तो मैंने कुछ पेजेस आपको दिए हैं, ये इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है, प्लस मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, तो आप लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। यहाँ पे भी मैं काफी कंटेंट डालता रहता हूँ और आगे भी डालता रहूंगा। आप लोग सब साथ सफर में जुड़िए, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है। मैं आप लोगों को एक ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ व्हेन इट कम्स टू न्यूमरोलॉजी। प्लस साथ में सिर्फ वहाँ पे छोड़ना नहीं है, वहाँ से आप लोगों को ग्रो करवाना है। कोर्स खत्म होने के बाद ही आप लोग ग्रो करना शुरू होंगे। आप लोगों को ऑनलाइन मीडियम, क्योंकि आज की डेट में हर बंदा ऑनलाइन है, तो आप लोगों को ऑनलाइन अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना है वो रहने वाला है। और तो आपके हर स्टेप पे आपकी मदद रहेगी। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर इसमें सजेस्ट कर दो क्या ऐड करूँ। गीतांजलि जी, ये एक्चुअली में ऐसे नहीं होता है, ऐसे रैंडमली मैं आपको कोई अल्फाबेट नहीं बता सकता हूँ। पूरा चार्ट देखना पड़ता है, अलाइन क्या है, आपकी नाम की एनर्जी क्या है, वो देखनी पड़ती है। ऐसे रैंडमली बता दूंगा तो मेरा ही कर्मा खराब होगा। तो ऐसे नहीं होता। आप वन ऑन वन में मेरे से बात कर सकती हैं। आपको अगर नाम ही ठीक करवाना तो आप अलग से प्लीज कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये जैसे मैंने अभी बार बार, मैं देखिए पूरे सेशन में मैंने आपने सुना होगा, मैंने यही बोला है कि रैंडमली कोई एक अल्फाबेट मत ऐड करो, यूट्यूब से मत देखो, तो जो आपका नाम जी अभी जी। खराब है ना वो और खराब हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप चीज को राइट समझिए, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं ऐसे रैंडमली बताऊंगा, मेरा ही कर्मा खराब होगा आपको बताने से। ठीक है, तो इसको सही से कीजिए इन चीजों को। या तो मत छूइए, या करनी है तो किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए। ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ पाई हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और आगे थैंक यू भी सर आई जी, होप। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आगे भी आप लोगों के साथ जुड़ते रहें।